हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम एंजल नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। बहुत सारे कमेंट्स रोज़ आते हैं कि नाज हमें बताइए कि ये जो एंजल नंबर है हमें क्यों नज़र आ रहे हैं और इनका मीनिंग क्या है। तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। मुझे भी खुशी होगी अगर आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि फिर आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें ये जो भी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगी वो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो एंजल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं और क्यों नज़र आते हैं। उसके बाद हम हर एक नंबर की वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका अर्थ क्या होता है हर नंबर का, पहले वो जानेंगे और फिर डिटेल में जो एंजल नंबर जो कि बहुत 111 222 उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, एंजल नंबर्स क्या है। एंजल्स माने हमारी स्पिरिचुअल टीम जो है, जो कि हमारी खुद की ग्रोथ के लिए इस दुनिया में जब हम आए हैं, इस संसार में जब आए हैं तो उसमें हम कैसे असेंड हो सकें, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम कैसे आगे बढ़ सकें, मूव कर सकें, उसके लिए हम सबकी एक स्पिरिचुअल टीम होती है जिसमें हमारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, हायर सेल्फ, कुछ भी कह लीजिए, बहुत एक स्पिरिचुअल टीम में हमारे लिए बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स, ये सब हमारी स्पिरिट टीम का एक हिस्सा हैं। और इनका ये जो हायर बीइंग्स हैं, ये असेंडेंट बीइंग्स हैं, जो इनका हमारे साथ बातचीत करने का, हमारे साथ गुफ्तगू करने का जो तरीका होता है उनमें से एक तरीका है एंजल नंबर्स। इसके साथ साथ गाइस बहुत तरीके हैं, फेदर्स भी कुछ लोगों को नज़र आते हैं, छोटे छोटे संकेत, वर्ड्स नज़र आ सकते हैं। ये सब उनका एक तरीका है हमारे साथ बातचीत करने का, हमें हमारे आगे के पथ के लिए, मार्ग के लिए मार्गदर्शन देने का, ये उनका एक तरीका होता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की। तो मैंने जैसे कहा उनका एक तरीका है हमारे साथ कम्युनिकेट करने का। अब बात करते हैं कि हमें क्यों नज़र आते हैं एंजल नंबर्स, हमें क्यों नज़र आते हैं। मैंने उसके लिए एक्चुअली वो जो डायग्राम मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने किसी क्लाइंट के लिए बनाया था, लेकिन मैं अब मुझे लगता है इस वीडियो में भी उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक मिनट रुकिए ज़रा, ये है वो डायग्राम। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें ये नज़र क्यों आते हैं एंजल नंबर्स। ये है हमारी कॉन्शियसनेस, मान लीजिए ये हमारी कॉन्शियसनेस माने हमारी चेतना माने जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर हमारा भाव, हम चीज़ों को कैसे हमारा रिएक्शन होता है हर एक एक्सपीरियंस को लेकर। हम कितने जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर कोई उदास है, बहुत उदास है, तो कुछ लोग उदासी में शांति से अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हंसने लगते हैं, वो कुछ लोगों का ये भी तरीका होता है, राइट। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे हैं उनको लेकर हमारा कैसा भाव है, हमारा कैसा रिएक्शन है, वो हमारी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये शब्द क्वालिटी बहुत मायने रखेगा, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। क्वालिटी, हमारी कॉन्शियसनेस की कौन सी क्वालिटी है, माने हम ज़्यादा ईगो लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर हमारी जो कनेक्शन है वो हायर सेल्फ, हमारी स्पिरिचुअल टीम के साथ बना हुआ है। जो इंसानों की कॉन्शियसनेस की बात करें ये बहुत प्लेफुल होती है गाइस, मंकी माइंड जिसे कहते हैं। हम ज़्यादातर लोग ईगो के साथ, ये जो भी समय चल रहा है, इसे कलयुग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिस भी नाम से आप पुकारना चाहें, ज़्यादातर लोग ईगो लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। ईगो लेवल पर ऑपरेट करना मतलब सफरिंग माने जेलसी, ईर्ष्या, ठगी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, बेवफाई करना, ये सारे गुण जो होते हैं, ये सारी जो क्वालिटी होती हैं, ये होती है ईगो की। क्योंकि ईगो जो है वो सफरिंग पर पलती है, वो दर्द पर पलती है। तो जितना दर्द आपको होगा, अगर आपने उसकी हीलिंग नहीं की तो आपकी ईगो और मजबूत होती जाएगी और वो आपके जीवन में और सफरिंग को क्रिएट करती है। लेकिन जैसा कि मेडिटेशन, ये जो भी समय चल रहा है, इस समय में बहुत सारे लोग जाग भी रहे
रहे हैं, वो जो गहरी नींद थी जिसमें हम बहुत समय से सोए हुए थे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस अब जाग रही है। हमारी चेतना जो है, हमारी आत्मा जो है वो जाग रही है। तो हम क्या है, ईगो से हम अगले पड़ाव पर जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस के पड़ाव पार करते जाते हैं, उतना ही हम अपनी हायर सेल्फ के साथ, स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट करते जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन की जो इंसानों की जो चेतना है वो प्लेफुल है। उससे मेरा भाव क्या है, अब वो समझिए। उससे मेरा भाव है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग इरेगुलरली करते हैं, कुछ लोग रेगुलरली करते हैं, जो भी है, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं एकांत में, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस यहाँ पर ऑपरेट कर रही है वो जंप करती है नेक्स्ट लेवल पर। जितनी ज़्यादा गहरी हमारी साधना, उतने ही हम लेवल्स को क्रॉस करते जाते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है, क्योंकि मेडिटेशन का जो असर है वो हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, राइट। हमारा कितना कर्मा जुड़ा हुआ है, हमारी साधना कितनी स्ट्रांग है, मंकी माइंड हम पर कितना हावी है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उस पर निर्भर करते हैं। तो हम जैसा कि मैंने कहा, मेडिटेशन के कभी हम यहाँ पर लेवल पर हो सकता है पहुँच जाएं, लेकिन जब मेडिटेशन ख़त्म हुई, अगर हमने बंद कर दी मेडिटेशन बीच में, तो क्या होगा, हम दोबारा से ईगो के लेवल पर आ जाएंगे। कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमंस की, वो फ्लक्चुएट करती है। ये जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमंस की, ये कभी हायर सेल्फ के साथ और कभी नीचे। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल महसूस कर रहा हूँ, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, सबको माफ़ कर देना है, सबको प्यार देना है, खुद को भी माफ़ कर देना है, और आप अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं और चीज़ें अच्छे से भी हो रही हैं। लेकिन फिर ये मंकी माइंड कोई ना कोई ऐसा थॉट, कोई ना कोई ऐसा ख्याल आपके मन में आएगा कि वो जो साधना है वो दोबारा से वो नीचे गिरने लगती है, वो ईगो के साथ फिर ऑपरेट होने लगती है। वो क्यों कारण है उसका? क्योंकि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ये प्लेफुल है। यहाँ पर टॉप पर हमारी होती है गाइस स्पिरिचुअल टीम। स्पिरिचुअल टीम, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, वो जो बीइंग्स जो कि हमारी मदद के लिए, ये स्पिरिचुअल टीम हमारी मदद के लिए असाइन की गई है यूनिवर्स के द्वारा। ये जो है यहाँ पर वन कॉन्शियसनेस, बिग बैंग, इन्फिनिट यूनिवर्स, ये इस कॉन्शियसनेस से परे है। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये जो त्रिकोण वाली माइंड बॉडी स्पिरिट, ये इससे निकली है, लेकिन ये जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। ये इसका हिस्सा है, वो इसीलिए ये इससे इसीलिए अलग है क्योंकि ये जन्म जोनी, मरण जोनी, ये बंधन है ये। लेकिन ये इसको आप गॉड कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, राम कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कुछ भी, किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। ये जो टीम है ये इस कॉन्शियसनेस के द्वारा असाइन की गई है इन लोगों के लिए जिनका भी हमारा जन्म होता है। जब हमारा जन्म होता है ना गाइस, तो हम ईगो, ये जो क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की, ईगो भी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है, बाय द वे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये भी एक क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की। तो जब हमारा जन्म होता है, ईगो हमें मतलब कैसे कहें, ईगो हमें मिलती है, हमें ये जन्म से ही मिलती है। ये इंसानी जीवन है जो उसका एक हिस्सा कह लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं कह रही थी, जैसे जैसे हम अपनी साधना में गहरे होते जाते हैं, हम अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ते जाते हैं, लेकिन फिर कुछ होता है, फिर हम ईगो, तो जैसे फ्लक्चुएट, कभी ईगो में और कभी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड। तो जैसे हमारी ईगो जो कॉन्शियसनेस है वो फ्लक्चुएट होती है, जब हम ये जो सारे पड़ाव हैं जो पूरे ख़त्म करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं ना, तब हमारा कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल टीम के साथ। तब ये स्पिरिचुअल टीम हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए फेदर्स का, नंबर्स का, अक्षरों का इस्तेमाल करती है, हमारी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए, हमारी यात्रा को और अच्छे से स्मूथ करने के लिए ये जो टीम है वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, क्योंकि ये एंजल नंबर्स उनका संकेत होता है, क्योंकि हर नंबर का एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। निकोला टेस्ला जो हुए हैं, अमेरिकन इन्वेंटर, फ्यूचरिस्ट, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सुंदर उनकी फिलॉसफी थी। उन्होंने भी शब्दों की वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, निकोला टेस्ला ने, बहुत सारे लोग शायद अवेयर भी होंगे इस नाम के साथ, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो अंकों को समझिए।
क्योंकि हर नंबर की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन हालांकि मैं उस टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, वो कहीं किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो अंकों का इंसानी जीवन के साथ बहुत गहरा लिंक होता है। हम कहते हैं कि हमें अगर अपने जीवन के बारे में जाना है तो जन्म पत्री बना लीजिए। जन्म पत्री क्या है? वो भी अंकों का खेल है। हमारा समय, हमारी डेट ऑफ बर्थ, वो हमारे अंकों का खेल है, राइट। तो यूनिवर्स को जानने के लिए अंकों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अभी आपको पता चला गया कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं और हमें क्यों दिखते हैं। क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो जो कभी स्पिरिचुअल जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्टेड है, कभी ईगो के साथ। तो आपकी हायर सेल्फ तो चाहती है कि आप उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करें, क्योंकि यही आपका सत्य है, यहीं पर आपकी मुक्ति है, राइट। तो इसी वजह से आपकी यात्रा को और बेहतर करने के लिए ये जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको छोटे छोटे संकेत भेजती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एंजल नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे हर एक नंबर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की और उनका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं पहले सारे नंबर्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगी, तो आप अपने पास कॉपी और पेन को रखिएगा। इसको करने का मेरा मकसद क्या है गाइस, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया है कुछ केसेस में कि जो लोग हैं उन्हें बहुत वियर्ड एंजल नंबर्स, जैसे कि किसी को 2034 नज़र आएगा या 4600 नज़र आएगा। हर किसी को 1111 नज़र नहीं आता। और एंजल नंबर्स का बहुत सारे हैं, ये इनकी गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब इतने सारे एंजल नंबर्स हैं। तो उसे थोड़ा सा साधारण तरीके से, सिंपल करने के तरीके से मैंने इसको भी आपके सामने आपके लिए ड्रॉ किया है। मान लीजिए आपको ऐसा कोई नंबर, वियर्ड नंबर नज़र आ रहा है, तो आप अपने एंजल नंबर कैसे जाने तो आपको इस बड़े नंबर को छोटे अंकों में तब्दील कर लेना है, मतलब कि जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। और जब हम इस बड़े नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा जो एंजल नंबर बनता है वो है 9, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें, समझ लीजिए 2 अंकों का जोड़ बना है 2 और 3। जब हमने इस नंबर को जोड़ा तो आप क्या करेंगे, इसको भी आगे बांट लेंगे। 2 + 3 = 5, माने कि जो एंजल नंबर जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है वो है 5। ऐसे ही 10 को भी हम 1 + 0 करेंगे तो 1, कुछ लोगों के लिए 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये एक नंबर का पहले आपको मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजल नंबर 1 की। एंजल नंबर 1 क्या है? अगर हम टैरो की बात करें, जो एसेस होती हैं, 4 एसेस होती हैं, वो न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करती हैं। न्यू बिगिनिंग माने जो भी हमारा रूटीन चल रहा है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, खाने में, सोने में, हमारे दोस्त बनाने का तरीका, हमारा करियर, हमारा डेली रूटीन, कुछ भी जो भी हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को चीज़ें बनाती हैं, ये न्यू बिगिनिंग उसके लिए होती है। इसका संकेत इसलिए एंजल्स देते हैं, वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ ये जो भी रूटीन आप कर रहे हैं, ये जो भी जीने का तरीका, सलीका आप जी रहे हैं, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। और इसीलिए कुछ लोगों को नंबर 1 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ होता है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट माने कुछ लोगों को 1 जो एंजल नंबर है या 1 नंबर जो है वो इसीलिए भी नज़र आता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें वो जो उनकी सोल है, जो उनकी आत्मा, उनका दिल जो है वो कह रहा होता है कि हाँ ये काम आपके लिए सही है, उनके लिए सही रहेगा। लेकिन फिर जो ईगो है वो उनके अंदर डर पैदा करती है कि नहीं, पता नहीं ये रिस्क ना हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो जब ऐसी कोई दुविधा में आप होते हैं, तब भी उन लोगों को जो कि हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन्हें नंबर 1 नज़र आने लगता है। जिसका मतलब क्या होता है, वो आपके एंजल्स कह रहे होते हैं ग्रीन लाइट, माने कि ये जो भी आप काम करना चाहते हैं आप इसे कीजिए, ईगो की बात मत सुनिए। ये काम जो आपका दिल कह रहा है कि ये काम आपके लिए अच्छा होगा, ये आपके लिए वाकई अच्छा है और आपको इसको कर लेना चाहिए। तो जब ऐसी कोई दुविधा भी हो आपको, तब भी आपको नंबर 1 नज़र आएगा। लीडरशिप, ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है गाइस, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। लीडरशिप का मतलब यहाँ पर क्या है? जब हमारा जन्म होता है, कभी कभी हम कुछ ऐसे परिवारों में पैदा होते, क्योंकि हमारा कर्मा भी जुड़ा हुआ है ना हमारे साथ, तो कभी कभी क्या होता है, हम
बने हुए होते हैं बड़े काम के लिए, बड़े पर्पस के लिए। बड़ा पर्पस माने कुछ ऐसा काम जिसमें ना सिर्फ आपकी खुद का कल्याण होगा बल्कि मानवता का भी। जैसे कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसी किताबें लिख देते हैं जिससे कि ना सिर्फ उनका कल्याण हुआ उनके विचारों के साथ, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को जब दूसरों के साथ शेयर किया तो बहुत सारे जिन लोगों ने भी वो किताबें पढ़ी उनका भी कल्याण हुआ। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम सोए हुए होते हैं, हमें खुद को ही नहीं ज्ञान होता कि हम बड़े काम के लिए बने हैं। हमारा जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है, हमारी जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ी है। तब ये जो नंबर है वो आपको नजर आने लगेगा। जब आप जो 9 to 5 जॉब है, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको, 9 to 5 जॉब, बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं और इस चीज़ से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, ये समय चल रहा है 9 to 5 का, इसमें प्रेशर बहुत है, जेलसी बहुत है, गॉसिप बहुत है, प्रमोशन के लिए वो स्ट्रगल बहुत है। तो हर इंसान चाहता है कि वो खुद का बॉस हो या फिर कोई ऐसा काम करे जिसमें कि उसको ऑर्डर देना मतलब देने के लिए कोई ना हो, मतलब वो खुद का स्केड्यूल रेडी करे या कुछ ऐसी चीज़ें, राइट। तब ये नंबर आपको नज़र आएगा जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अपने काम से, खास करके करियर में। जब आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और आप कहिए कि बस अब तो मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आपकी एंजल्स का एक संकेत होगा आपके लिए कि हाँ, ये जो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। ये आपकी डेस्टिनी कॉलिंग, जिस तकदीर को लेकर, जिस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आपको पैदा किया गया था जीवन में, उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ये नंबर आपको नजर आएगा। और उसे कहते हैं लीडरशिप। जब हम लीडरशिप रोल में जाते हैं, लीडरशिप रोल माने जब हम दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए बने हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनकी डेस्टिनी ऐसी होती है कि वो मार्गदर्शन करने के लिए ही बने हैं लोगों का। तब आपको ये जो एंजल नंबर 1 है, माने आपकी डेस्टिनी जो है वो डेस्टिनी कॉलिंग, एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ, बहुत हो गया, ये 9 to 5 जॉब में जितने लेसन्स आपने सीखने थे सीख लिए हैं, अब बारी है अपने असली किरदार में आने की। असली किरदार क्या है? मार्गदर्शन करना लोगों का। बहुत सारे जो देखा गया है वर्ल्ड में या ह्यूमन हिस्ट्री में कि जो CEO होते हैं, वो जो जिनके हाथ में पावर होती है डिसीजंस लेने की, जिनका मकसद ही है कि एक ऐसी टीम को रेडी करना जो उनके विचारों को फॉलो कर सके और उनका भी कल्याण हो और आपका खुद का भी, इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो ये जो नंबर 1 है, ये बहुत ही लाइफ पाथ जिनका नंबर 1 होता है या जिनका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक जो है वो नंबर 1 बनता है, ये बहुत बड़ी डेस्टिनी वाले, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी डेस्टिनी को लेकर पैदा हुए होते हैं लोग। तो डेफिनेटली ये जो नंबर 1 है, अब जैसे अब मैं, हालांकि मैं बात करूंगी बाद में 1111 एंजल नंबर की, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि जो इसकी कॉमन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इस नंबर की, वो ये है। ठीक है, तो ये है नंबर 1 के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 2। और बाय द वे गाइस, मैं ये सारी जो पिक्चर्स हैं सारे नंबर्स की अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? 1 से 2 होना, माने ताकत का बढ़ना, प्यार का बढ़ना, आत्मविश्वास का बढ़ना, 1 से भले 2। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जो नंबर 2 है ये सोलमेट का नंबर भी माना जाता है, ट्विन फ्लेम का नहीं। पहले ही बता दो, जिन्हें भी लगता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक होते हैं, नहीं होते हैं भाई, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो जो नंबर 2 है ये सोलमेट का नंबर है। सोलमेट माने जब आप एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सोलमेट यहाँ पर सिर्फ लव रिलेशनशिप तक सीमित नहीं होता। सोलमेट माने ये हमारे फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे 3-4 भाई बहनें हों, उनमें से 2 लोगों की आपस में बहुत बनती है, विचार बहुत मिलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो एक सोल फैमिली से बिलोंग करते होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर जो बात करता है ये सोलमेट के बारे में बात करता है। जो लोग प्यार को ढूंढ रहे होते हैं,
सच्चे प्यार को, उनको उनके जीवन में भी जब सोलमेट नहीं आना होता है ना, तो उनको एंजल नंबर 222 या 2 या फिर ऐसा कुछ भी नंबर 11 जो कि जोड़ बनता है 2, ये नंबर आपको नज़र आने लगेगा। अच्छा, इस नंबर की जो बुनियाद है, जैसे मैंने पहले कहा 1 से बड़े 2, प्यार का बढ़ना, इस नंबर की जो बुनियाद है गाइस वो है सेल्फ लव। ये नंबर उन लोगों को ज़्यादातर नज़र आएगा जो कि जिन्होंने पहले बहुत दूसरे लोगों को प्यार दिया, दूसरे लोगों को सम्मान दिया, लेकिन जब उन्हें ठोकर लगी, तो जब वो दूसरों से मुड़कर अपनी तरफ उन्होंने प्यार को लगाया, तब ये जो नंबर है उन लोगों को नज़र आने लगता है। माने जब हम सेल्फ लव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, ज़्यादा अपना ख्याल रखने लगते हैं, खुद को प्यार देने लगते हैं, तब ये सेल्फ लव का ये जो नंबर है ये जो आपको नज़र आने लगेगा। और देखा गया है कि जब भी हम खुद को ये सेल्फ लव रूटीन को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, यही एक ट्रिगर पॉइंट होता है आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि एक स्पेस मिल जाती है नई ऊर्जा को आने की। तो सोलमेट को अट्रैक्ट करने में सेल्फ लव जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है, इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो नंबर 2 होता है, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो हार्मनी के साथ भी उसे रेजोनेट किया जाता है। हार्मनी माने बैलेंस क्रिएट करना, शांति क्रिएट करना सिचुएशंस में। ये साधुओं और संतों वाली एनर्जी, जिसे अगर मैं कहूँ वो पीस मेकर्स जिसे कहते हैं, जो शांति बनाने में, हार्मनी को क्रिएट करने में, दुनिया का कल्याण करने में, मतलब ये साधुओं और संतों वाली एनर्जी होती है। और पेशेंस, ये जो नंबर जब आपको नज़र आने लगे ना 22, ये भी संकेत होता है कि आपको धैर्य बहुत बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में पेशेंस की कमी हो, आप चाहते हैं कि चीज़ें अगर आज हुई हैं तो कल उनका रिजल्ट मिल जाए। ये आपका आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए कि पेशेंस आपके लिए ज़रूरी है, तब भी ये एंजल नंबर आपको नज़र आने लगेगा। तो ये है एंजल नंबर 2 की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हालांकि गाइस मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं सिर्फ ये ही नहीं है, मतलब एंजल नंबर्स के इतने नंबर हैं, उन सभी को डिफाइन करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये पॉइंट्स मैंने वो बनाए हैं जिनका मुझे लगता है कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पर बहुत असर पड़ता है, या हमारे लिए ये बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं जिनसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स खुद भी निकाल सकते हैं अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये फिक्स्ड पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 देखा गया है उन लोगों को ज़्यादातर नज़र आता है जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ होता है। पहली बात, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब क्या है गाइस? ऐसी बात या कुछ ऐसी बातें, कुछ आपके ऐसे विचार जिन्हें आप अपने अंदर ही समेटे हुए हैं, या आपका कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है कि हाँ, अगर मैंने अपने विचारों को सामने रखा तो शायद मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, या मेरी बातों को सुना नहीं जाएगा, या फिर आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लाइफ में देखे हुए हो सकते हैं कि जब आपने कुछ कहने की कोशिश की गई हो, आपकी आवाज़ को दबोचा गया हो, उसे बंद करने की कोशिश की गई हो। तो ये एक इनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन होता है आपके एंजल्स की तरफ से कि नहीं, आपको अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है। आपका कोई ना कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिन लोगों को भी 3 नंबर नज़र आता है, जो कि डेस्टिन्ड है दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। माने ये अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए आप कोई ना कोई एक ऐसा आर्टिकल, मैं किताब की भी बात नहीं करूँगी, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है, जो भी आप जिस भी विचारधारा में आप विश्वास करते हैं, आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। लेकिन फिर एक डर है कि अगर मैंने ये बात कह दी कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, या लोग मेरे विरुद्ध ना चले जाएं, या आपका कुछ मतलब ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉक, तो ये एंजल नंबर आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और उसका संकेत यही होगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, आपको अपनी बातचीत करने के अंदाज में तब्दीली लेकर आनी है, और उसमें से जो ये डर है उसको बाहर निकाल देना है। ये 3 नंबर खासकर उन लोगों को नज़र आता है जो कि
पब्लिक स्पीकिंग माने ये जो मोटिवेशनल बातें करते हैं लोग, लाइफ कोच जिसे कहते हैं, जो दूसरों के जीवन में प्रोत्साहन भरते हैं, खास करके ये जो नंबर है उन लोगों के साथ उसे जोड़ा जाता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का नंबर होता है। ठीक है। दूसरा, ये गुड लक का भी नंबर होता है। 3 नंबर को क्यों गुड लक का कहा जाता है? ये त्रिकोण माइंड बॉडी स्पिरिट, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, तो ये माइंड बॉडी स्पिरिट, उसको कनेक्शन जब क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली आप एक गुड लक को, अच्छे भाग्य को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए गुड लक की भी निशानी होती है। तीसरा, इंटेंशन इनटू 3, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा आप। इंटेंशन माने जो भी हमारा भाव है, जैसा भी हम सोच रहे हैं इंटरनली, हो सकता है कि हम कहने मुंह पर कहते हैं ना कि कुछ लोग कुछ और होते हैं, दिमाग में उनके कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये वो बात कर रही हूँ, मुंह पर जो है आप, वो उसकी नहीं मैं बात कर रही, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इंटेंशंस आपकी, जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो उसको 3 गुना कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 नंबर के साथ। माने आप जो भी सोच रहे हैं उसका 3 गुना, मतलब ज़्यादा वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। यहाँ पर ये बात समझने वाली है गाइस कि ये पॉजिटिव नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। अगर आप ज़्यादा किसी के साथ जेलस हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको 3 नंबर नज़र आ रहा है तो ये एक वार्निंग है आपके लिए कि आप 3 गुना ज़्यादा जेलसी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप डोनेशंस के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों का भला करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक इनकरेजमेंट है आपके एंजल्स की तरफ से कि ये जो भाव है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वैसा 3 गुना लाभ, 3 गुना जो भलाई वाली जो एनर्जीज है वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 369 अगेन, निकोला टेस्ला ने भी 369, ये जो 3 नंबर है उनमें से 3 नंबर भी एक है, उन्होंने इन नंबर्स की चर्चा की थी, लेकिन अगेन मैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहूँगी। तो माइंड बॉडी स्पिरिट, ये 3 नंबर जो है ये माइंड बॉडी स्पिरिट का नंबर है। मतलब ये भी संकेत देता है कि आपको इन तीनों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उसमें संतुलन लेकर आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप दिमाग ज़्यादा अपना इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को थकाया हुआ है, और आत्मा आपके कुछ और करना चाहती है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो तीनों में इम्बैलेंस है। तो ये आपकी एंजल्स का ये भी संकेत होता है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और तब आपको जो एंजल नंबर 3 है वो नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो ये है नंबर 3। अब बात करते हैं नंबर 4। सबसे पहले नंबर 4 जो है ये ट्विन फ्लेम्स का नंबर होता है, 11 जिसे कहते हैं। ट्विन फ्लेम्स का नंबर माने ये यूनियन जब आपके होने के लिए आप तैयार होते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए तैयार होते हैं, तब आपको ये जो नंबर है ये नज़र आने लगेगा। ये नंबर 11 या नंबर 4 आपको नज़र आने लगेगा। ये एक बहुत ही सीधा और बहुत ही, इसमें और कोई बातचीत मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं, इससे कोई और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4 जो नंबर होता है ये यूनियन जब आपकी होनी होती है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, तब आपको ये नंबर नज़र आने लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो मैंने 2 रखे हैं, आर्कएंजल माइकल और फेथ, ये एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये बात ज़्यादातर लोग इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल की जो ट्विन फ्लेम है वो है फेथ। इसीलिए मैंने इन दोनों कार्ड्स को भी यहाँ रखा था, उस ट्विन फ्लेम एनर्जी को दर्शाने के लिए या उसको महसूस करने के लिए। ठीक है। स्टेबिलिटी, वो जो 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ जिसे कहते हैं, 4 दिशाएं, 4 हमारे इमोशंस कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए, ये 4 चीज़ें, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, राइट। एलिमेंट्स अग्नि, एयर, हवा, अग्नि, पानी और उसे ईथर, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स है, आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा सा फंबल कर दिया गाइस, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप समझ के, राइट। 4 एलिमेंट्स और 4 डायरेक्शंस, 4 पिलर्स,
4 पोर्टल्स, 4 दिशाएं माने 4 पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं। तो ये 4 नंबर्स है, ये अपॉर्चुनिटी का नंबर होता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सारे दरवाजे जब आपके जीवन में खुल रहे होते हैं। और वैसे भी ये जब भी देखा गया है कि जो ट्विन फ्लेम यूनियन होती है, हालांकि ये सबके साथ नहीं होगा, मैं बहुत स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम बने हैं एक दूसरे के लिए, जब भी इनकी मुलाकात होती है तब स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये मतलब एकदम से बूम ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कुछ लोगों को। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी जो भी आपकी है उसमें आप और गहरे हो जाएंगे, आपका पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, मेडिटेशन करने लगेंगे आप एकदम से। तो ये उन लोगों के लिए है। कुछ लोगों को जिन्हें 11-11 नज़र आ रहा है, ये संकेत होता है कि आपके लिए नए पोर्टल्स खुल रहे हैं, नई दिशाएं, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। और आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किस दिशा में आपको जाना है। वो समझ, इंस्टेंट डाउनलोड्स जिसे कहते हैं। इंस्टेंट डाउनलोड्स मतलब वो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़, रात को सोते वक्त कुछ ऐसे सपने जिसमें आपको ढेर सारे आइडियाज़ कि आप ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। तो इंस्टेंट डाउनलोड्स भी कुछ लोगों को नज़र आने लगते हैं, होने लगते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस जब ये नंबर 4 आता है। स्टेबिलिटी को क्रिएट करना, वो जो उथल पुथल मचली हुई है आपके जीवन में, उसको रिस्टोर करने के लिए ये नंबर आपको नजर आने लगता है। और ये दृढ़ निश्चय का, डिटर्मिनेशन का भी नंबर होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा पेशेंस लगेगा, इसमें आपकी थोड़ी सी स्किल्स को भी टेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए आपका दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेशन पावर की जो बात होती है वो ये नंबर के साथ जुड़ी हुई होती है। और इनर स्ट्रेंथ से मेरा मतलब क्या है? हो सकता है कि आपको लाइफ में कभी कभी ऐसा महसूस हो कि जो आपकी जो सहने की क्षमता है वो अब बर्दाश्त से बाहर है, आप और नहीं सह सकते, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कमज़ोर पड़ने लगे हैं, बस हो गया बहुत लाइफ में। तब भी ये नंबर आपको नज़र आने लगेगा जब आप हार मानना शुरू करेंगे। और ये आपके एंजल्स का आपको संकेत होगा कि नहीं, हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, क्योंकि गिव अप आंसर नहीं है। आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ को दोबारा से जोड़ने के लिए, उसे महसूस करवाने के लिए ये जो एंजल नंबर 4 है ये भी आपको नज़र आने लगेगा। तो ये कुछ अर्थ होते हैं एंजल नंबर 4, एंजल नंबर जो 4 है उसके। ठीक है, अब बात करते हैं एंजल नंबर 5 की। चेंज, 5 नंबर बदलाव का नंबर। बहुत सारे जो बड़े लेसन्स होते हैं हमारी सोल की ग्रोथ के लिए, जो हमें सीखने होते हैं, और जब हम वो सीख लिए होते हैं, जब हम वो पूरी तरीके से हमारी सोल ने सीख लिए होते हैं और हम उनसे अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तब 5 नंबर आपको नजर आने लगेगा। यह है बदलाव का समय। जो भी साइकिल में आप फंसे हुए हैं, उस साइकिल को अब अलविदा कहने का समय है। ये 5 नंबर इस बात को दर्शाता है। कभी कभी क्या होता है गाइस, कुछ लेसन्स हम ऐसे सीख रहे होते हैं ना कि लेसन्स तो हमने सीख लिए हैं साइकिल में, पर क्योंकि ईगो को उस चीज़ की आदत पड़ गई है। माने मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, ठीक है, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, एक साइकिल स्टार्ट हुआ जिसमें आपके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है और आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले, बहुत ही सारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपको लगा कि ये शख्स आपका सोलमेट है, लेकिन फिर वो रिलेशनशिप इतने सालों के बाद जब टूटेगा, तब क्या होगा कि आपने लेसन सीख लिए, वो दर्द मिला आपको, आपने लेसन सीख लिए अपने कि हाँ, जब ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में, आप कभी कभी ना उस साइकिल में स्टक हो जाते हैं, उसी माइंड सेट में कि हाँ, आपको आपकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई होती है। वो ईगो को उस दर्द की आदत पड़ जाती है और इसी वजह से कुछ लोग क्या हैं, एक ही तरह का पार्टनर जो है वो बार बार मैनिफेस्ट करते हैं। वो अगर किसी ने उनको चीट किया है तो वो ये पॉसिबल चांसेस है कि अगर उन्होंने अपनी हीलिंग नहीं की है और नए रिलेशनशिप को शुरू कर लिया है तो वो एक चीटर को ही दोबारा मैनिफेस्ट करेंगे। ये कुदरत का नियम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इसमें कोई तर्क वितर्क मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि हीलिंग अगर आपने नहीं की तो आप उस साइकिल में फंस जाएंगे। जब ऐसा होगा ना,
आपकी सोल ने तो लेसन सीख ली है, लेकिन क्योंकि माइंड उस चीज़ में फंस गया है, उस माइंड को उस साइकिल से बाहर निकालने में भी ये 5 नंबर का जो संकेत है वो एंजल्स जो है वो आपको देंगे कि हाँ भाई, तुमने लेसन सीख लिए हैं, अब इसको अलविदा कहो, इस साइकिल को अब अलविदा कहो, माने अपनी हीलिंग करो और आगे बढ़ो, नहीं तो आप वही साइकिल में स्टक रहेंगे। तो ये एक प्रोत्साहन होता है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। 5 नंबर जो होता है ये आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि मैंने पहले कहा जो बदलाव है वो इजी नहीं होता। कोई भी बदलाव कह लीजिए गाइस, चेंज कभी भी ईगो के लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है बदलाव, क्योंकि ईगो को मैंने पहले कहा कि ये दर्द पर पलती है ना। तो इसके लिए दर्द को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए उस पड़ाव को पार करने के लिए मदद की ज़रूरत है। ये जो हायर बीइंग्स है ना गाइस, मैं इनकी क्वालिटी आपको बता देती हूँ। ये आपकी तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक आप इन्हें पुकारेंगे नहीं, इन्हें याद नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? ये इनका एक रूल है। ये इनका एक रूल है कि जब तक आपकी कॉन्शियसनेस इन्हें याद नहीं करेगी, ये आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ये इनके एक ड्यूटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये अक्सर बात स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी ये बात कही गई है। और जितने आर्टिकल्स या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, यही कहा जाता है कि इनके हाथ जैसे बंधे हैं। ये तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप इनसे मदद नहीं मांगेंगे। तो ये संकेत भेजते हैं आपको कि हाँ, प्लीज़ हमें याद कीजिए, प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो ये भी एक संकेत होता है नंबर 5 का, ठीक है। रेवलेशन, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपका अगर मन साफ है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि मैनिपुलेटिव है, नार्सिस्टिक है, जो कि झूठ बोलता है। अगर ऐसा कुछ है ना, तो उस शख्स से आपको बचाने के लिए, उस शख्स से आपकी सुरक्षा करने के लिए भी एंजल्स जो हैं वो जो झूठ है उसको सामने लेकर आने के लिए ये 5 नंबर आपको नजर आने लगेगा। मतलब कि कोई रेवलेशन, कोई जो झूठ पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, उसके सामने आने की तैयारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है 5 नंबर का एंजल की तरफ से, ठीक है। आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, आप जो भी सवाल कर रहे हैं, आपकी अगर मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दूंगी कि अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको लग रहा है कि आप सही मार्ग पर हैं, या आप अपनी ये जो गुरु जिसके साथ आप डील कर रहे हैं कि यार सही में यही गुरु है, ऐसा कोई भी सवाल स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो तभी आपको ये नंबर नज़र आने लगेगा। उसका जवाब क्या है ये मैं बता देती हूँ। ये जो जवाब है वो आपको किसी और संकेत के साथ मिलेगा कि हाँ, ये यस है या नो है। मान लीजिए अगर आपने सवाल किया है कि ये मेरा गुरु जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, कि यही मेरा गुरु है, या फिर ये जो मैं जिस जर्नी पर मैं निकला हूँ, क्या ये सही मार्ग है मेरे लिए, उसका जवाब आपको किसी और संकेत से मिलेगा। माने आपको कहीं अगर यस है तो वो आपको कहीं बहुत जगह यस 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 नज़र आने लगेगा। मतलब कहीं भी आप गए आपको यस नज़र आने लगा। टेक्स्ट मैसेजेस आपको यस यस वाले बहुत आने लगेंगे। अगर नो है तो ऐसा ही कोई और शब्द नज़र आने लगेगा। कोई ना कोई ऐसा संकेत जिसमें आपकी रूह को पता होगा कि हाँ, ये जो सिग्नल है ये एंजल्स की तरफ से है, ठीक है। लेकिन 5 नंबर आपके ऊपर जैसे वो कंफर्मेशन लगाता है कि हाँ, वो आंसर्स जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं जिसका भी आपने प्रश्न किया है। तो 5 नंबर के ये मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 जो है ये करियर, आपके जो फाइनेंसेस हैं उनके बारे में, धन के बारे में ये नंबर जो है वो संकेत देता है। मैं पर्सनली जब भी नंबर 6 के बारे में सोचती हूँ, मुझे लक्ष्मी, डोनेशंस, वो दान पुण्य करना, साधुओं संतों वाली एनर्जी, मुझे वैसी एनर्जी इसके साथ मिलती है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मिल्क एंड हनी, वो करियर, अचीवमेंट्स, आपकी होम लाइफ, आपके माता पिता के साथ, आपकी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ कैसा संबंध हो, उनमें निखार लाने की ज़रूरत है, उन्हें और वक्त देने की ज़रूरत है। ये नंबर इसके बारे में, मेरे लिए तो इसके बारे में
संकेत देता है। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, यहाँ पर हैंग्ड मैन की भी इस कार्ड में इस नंबर में एनर्जी होती है। हैंग्ड मैन माने नेगेटिव कार्ड नहीं होता, वो सिर्फ आपसे कह रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, इसको एक नए नज़रिए के साथ देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप एक ही किस्म का भाव के साथ इस सिचुएशन को देख रहे हो, या फिर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो बाकी लोगों का, जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं वैसा ही आप सोच रहे हैं। तो ये भी संकेत होता है 6 नंबर का कि आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ये जो सिचुएशन है अपने पर्सपेक्टिव के साथ उसे समझना है, अपने ज्ञान को साथ उन चीज़ों को समझना है। तो ये भी इसका एक संकेत होता है। तो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में भी ये संकेत देता है। डोमेस्टिक प्लस स्पिरिचुअल एसोसिएशन, ये जो है ये पॉइंट, इसको मैं समझा देती हूँ। ये बैलेंस का भी नंबर होता है गाइस। ये कहता है कि आपके जो घरेलू जीवन है और आपका जो स्पिरिचुअल जीवन है उसमें बैलेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप घरेलू जीवन में ज़्यादा फंसे हुए हैं और आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं और आपके जो अपने जो आपके दिल के करीब हैं, जिन्हें आपके प्यार और समय की ज़रूरत है, आप उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक संकेत होता है एंजल्स का कि आपको अपनी जो घरेलू जीवन है और आपका जो स्पिरिचुअल जीवन है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए वही ज़रूरी है। ठीक है, करियर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो नंबर, जब आपके करियर में ज़्यादा तरक्की होनी हो, प्रमोशन होनी हो खास करके, तब ये नंबर आपको नज़र आने लगेगा। जब आपके फाइनेंसेस, आपका धन जो है वो बढ़ोतरी के फेज में हो, बढ़ने वाला हो, तब भी ये बहुत पैसे के लिए, ये ज़्यादा अचीवमेंट्स के लिए, पैसे के लिए बहुत लकी नंबर होता है। तो जब भी ऐसा कुछ होना हो तो ये 6 नंबर आपको नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 जो होता है ये है स्पिरिचुअल नंबर। सबसे पहली बात, स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर जिसे माना जाता है वो है नंबर 7। इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो गाइस, वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई होती है, हायर सेल्फ के साथ जुड़ी हुई होती है, एंजल्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये जो नंबर है ये उन लोगों को ज़्यादा नज़र आने लगेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में फंसे हुए हैं, और मतलब उनका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाने के लिए, क्योंकि जो उनका असली भाव होता है, कुछ लोग होते हैं वो ऐसे भाव के साथ पैदा होते हैं जो सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए या फिर ध्यान लगाने के लिए उनका जन्म हुआ होता है, राइट। यही उनका एक लेसन कह लीजिए, कर्मा कह लीजिए। तो उस बात की और संकेत लेने के लिए एंजल्स नंबर जो 7 है ये आपको नज़र आने लगेगा। उसका मतलब क्या है कि आपको मेडिटेशन शुरू कर देनी चाहिए। आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस लाइफ टाइम में। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ऑलरेडी एंजल्स के साथ या अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए ईगो डेथ आ रही है, पीरियड। ईगो डेथ माने जो हमने पहले बात की थी, वो जो लास्ट वाला जो पहला पड़ाव होता है इंसानों की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो क्वालिटी है ईगो, उसका अंत, मतलब इनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं। जब कहते हैं कि 7 चक्रास ओपन हो गए, 3rd आई ओपन हो गई, क्राउन चक्रा हील हो गया, ओपन हो गया, उसे कहते हैं ईगो डेथ। कंप्लीटली जब आपका माइंड जो है वो साइलेंट हो जाए, जो दिमाग में वो जो एक वॉइस है ना, जो हम सबके दिमाग में होती है, हम सबके दिमाग में एक आवाज़ है जो हमें नेगेटिव चीज़ों की ओर इशारा करती है, जो पास्ट को भूलने नहीं देती, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती है, ये आवाज़ का शांत हो जाना, उसे कहते हैं ईगो डेथ। तो जिन लोगों के जीवन में ये भी आने वाला होता है, तब भी आपको 7 नंबर नज़र आने लगेगा। पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं, आपके विचारों का बदल जाना, आपके विचारों का जीवन को देखने का तरीका, उसमें बिल्कुल अंतर आ जाना, उसे भी पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। तो ये तब भी आपको नज़र आने लगेगा। ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना गाइज, इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। हालांकि हम सबकी कॉन्शियसनेस एक है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम एक ही रोशनी से निकले हैं, लेकिन हमारी इंडिविजुअलिटी भी बहुत मायने रखती है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इन चीज़ों को लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर का दूसरा जो संकेत होता है बहुत बड़ा, वो ये भी होता है कि आपके जीवन में गुरु आने वाले हैं।
आप फाइनली, अगर आप अपने गुरु की तलाश में हैं, भटके हुआ महसूस करते हैं, किसी भी शख्स की बातों को सुनकर आपको सुकून नहीं मिलता, अगर ऐसा कुछ है ना मेरी जान, तो अभी आपको जो 7 नंबर है वो नज़र आने लगेगा, जो कि संकेत होगा कि जो फाइनल जो आपका गुरु है, जो इस लाइफ टाइम में आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके जीवन में आने वाले हैं। गुरु जो है वो आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। सोर्स एनर्जी, बिग बैंग, वो इनफाइनाइट जिसे कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, नाम नहीं है, उस रोशनी के साथ, उस नॉलेज के साथ, उस ज्ञान के साथ आप जुड़ने वाले हैं, तब भी ये नंबर आपको नज़र आने लगेगा। तो 7 नंबर की ये जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो 7 नंबर की ये होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इन्फिनिटी का नंबर है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये अबंडेंस, वो जो अल्टीमेट अबंडेंस है, वो कहते हैं ना कि अगर हम इंसानी भाषा में अगर मैं बात करूं अगर आपसे, मैं वैसे तो बात इंसानों की भाषा में ही कर रही हूँ, आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों कहा, इट्स रियली फनी। अगर मैं एक फिल्मी अंदाज में आपके साथ बात करूं कि वो एक ऐसी रोशनी, जैसे आसमान की तरफ अगर देखकर मैं कहूँ कि एक ऐसी रोशनी जिसका लिंक जुड़ा हुआ है धन के साथ, सम्मान के साथ, फेम के साथ, उसके साथ जो लिंक क्रिएट होना, मटेरियल वेल्थ जिसे कहते हैं, उसके साथ जब आपका लिंक क्रिएट होने वाला होता है ना, तब ये अबंडेंस, ये नंबर 8 जो है वो आपको नज़र आने लगेगा। माने कुछ लोगों के लिए ये तब भी संकेत होता है जब उनकी लॉटरी लगने वाली होती है, वो सडन, वो एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आपका जो 3D रियलिटी है उसमें बदलाव। 3D रियलिटी मतलब जो आपका ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। माने कि हो सकता है कि आप पहले बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मतलब आपका कर्मा कह लीजिए, आपके पुराने कर्मों का हिसाब किताब कह लीजिए, लेकिन कोई अबंडेंस आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेडली जब आनी होती है, तब आपको नंबर 8 नजर आने लगता है। करियर में आपको मतलब बहुत बड़ी सक्सेस जब मिलने वाली हो, तब भी ये नंबर आपको नजर आएगा। जब आपका करियर, माने आप वैसे ही आम काम कर रहे हैं जैसे कि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप पे जैसे कहते हैं ना कि कुदरत मेहरबान हो गई, आपकी किस्मत चमक गई, ऐसी जब एनर्जी आपके जीवन में एंटर होने वाली होती है, तो ये आपका जो एंजल्स है वो पहले ही आपको संकेत दे रहे होते हैं कि हाँ, ये एनर्जीज आपके जीवन में आने वाली है, इनका स्वागत कीजिए। ठीक है, बैलेंस का भी, यिन एंड यांग का भी नंबर होता है। यिन एंड यांग माने अगेन ट्विन फ्लेम्स, जो कभी कभी ये भी देखा गया है कि 811 नंबर भी जब ट्विन फ्लेम यूनियन होनी होती है तब ये नज़र आने लगेगा। या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी हैं तो उसमें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी सी मुश्किल जर्नी होती है, इसमें जितना प्यार होता है उतना गुस्सा भी होता है, क्योंकि मिरर करती है ना एक दूसरे को, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, शैडो सेल्फ सामने आती है। तो उसमें बैलेंस लेकर आइए, उसकी तरफ भी ध्यान ले जाने के लिए जो एंजल्स है वो आपको 8 नंबर जो है वो नजर आने लगेगा। क्लीन योर ऑरा। ऑरा किसे कहते हैं, मुझे ये भी बहुत पूछा गया है। मैं इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनानी चाहूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा अगर इकट्ठा हो जाए तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। ऑरा क्लीन होने का मतलब है जो आपका जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं, बैठकर सोते हैं, उठते बैठते हैं, वो कैसा है? क्या उसमें गंदगी है? क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो सालों से आपके घर में हैं, आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? वो भी ऊर्जा क्रिएट करती हैं गाइस। सारी चीज़ें, हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इन सब को हटाकर यहाँ पर अगर मैं जैसे सूखी घास रख दूँ, ना तो वो देखने को अच्छी लगेगी, ना ही उसके साथ अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ, ना ही वो अच्छी लगेगी। इन सब की एक ऊर्जा है ना? ऐसे ही हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सालों से पड़ी हैं, आपने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया, उनको खोलकर भी नहीं देखा, तो वो एक एनर्जी क्रिएट करती हैं जो कि आपकी ऑरा पर इफेक्ट डालती हैं। तो मेक श्योर कि ये भी संकेत होता है कि आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, डीक्लटर, वो चीज़ें जो सालों से आपने समेटे हुई हैं, उन्हें अब अलविदा कहने का, उसमें स्पेस भरने का समय है।
अगर आप अपने ऑफिस से आकर कपड़ों को वैसे ही सोफे पर फेंक देते हैं तो ये भी एक संकेत होता है कि ऐसा नहीं करना, अपने ऑरा में नेगेटिविटी को नहीं भरना। जो चीज़ें जहाँ पर जानी चाहिए उन्हें वहीं पर रखिए। कैंडल्स लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, खुद को बुरी नज़र से बचाने के लिए साफ़ सफाई रखिए, अपने फर्श को गंदा मत होने दीजिए। इन सब चीज़ों को ही, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमने, उससे के साथ हमारा जो ऑरा है वो क्लीन हो जाता है। लेकिन ऑरा क्लीन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। मुझे कमेंट्स में ना प्लीज़ याद करवा दीजिएगा ताकि मैं ऐसे नोट कर लूँ चीज़ों को कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अनएक्सपेक्टेड हेल्प, यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड हेल्प का। इससे मेरा मतलब क्या है गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की मान लीजिए ज़रूरत है, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ हमारे जीवन में आ सकती है। अगर हम उस वक्त अपने एंजल्स को याद करें, जैसा मैंने पहले कहा, ये तब तक हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे, जब तक आप इनको इजाज़त नहीं देंगे आपकी हेल्प करने की। ये एक रूल कह लीजिए, नियम कह लीजिए, मुझे नहीं पता ये क्या क्यों होता है, लेकिन ये होता है, ठीक है। अगर आप उस समय में अपने एंजल्स को याद करें तो कोई ना कोई ऐसा तरीका, कोई ना कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो आपने अपने दूर दूर के सपने में भी नहीं सोची होगी, वो आपके जीवन में होगी। एक मिरेकल, एक बहुत ही बड़ा मिरेकल, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हेल्प, जिसको जब वो आपके जीवन में आएगी ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि है ऐसा हो गया, मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी हैरान हो जाएंगे। तो अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स को भी अट्रैक्ट करने में जब होना होता है ना, तभी 8 नंबर जो है वो नजर आने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9, कर्मा। कर्मा से बहुत सारे लोग डरते हैं इस शब्द से, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा जो है वो इंसानी जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसका एक भाग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर तब नज़र आने लगता है जब हम इस जन्म का, पिछले जन्म का और पता नहीं कितने जन्मों का जो कर्मा है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। माने आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने दयालु होते हैं, इतने खुश, मतलब दूसरों का भला करना, दूसरों के जीवन में खुशी भरना, लेकिन उनके खुद के जीवन में बहुत दर्द होता है। अक्सर ये बात कहते हैं, सुनने को आती है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन मेरे खुद के जीवन में इतना दर्द क्यों है। वो आपका कर्मा, हमारे कोई ना कोई ऐसे कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं जिनका भुगतान हमें करना होता है, और जब हम उन कर्मा को रिलीज करने के लिए रेडी होते हैं तब ये नंबर 9 जो है हमें नजर आने लगता है। मतलब लाइफ चेंज, साइकिल्स को कंप्लीट करना, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, एक साइकिल का अंत और दूसरे साइकिल का प्रारंभ, डेथ कार्ड की भी, इस जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत, चोला बदलना जिसे कहते हैं, जब रूह जो है वो चोला बदलती है, ठीक है। तो फोकस ऑन लार्जर पर्पस, ये जो है ये इस तब भी नंबर ये आपको नज़र आने लगेगा जब आप ज़्यादा दुनियावी चीज़ों पर या छोटी छोटी चीज़ों पर, उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी, उसने मेरे साथ दगा कर दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो पेरी थिंग्स, वो छोटी छोटी चीज़ों पर रोना धोना, जीवन का असली मज़ा नहीं लेना, जीवन का असली आनंद नहीं लेना, वो छोटी छोटी चीज़ों पर अपने दिमाग को फोकस करना। अगर ऐसी भी मानसिकता में अगर आप हैं ना, तब भी ये एंजल नंबर आपको नज़र आने लगेगा, जो कि आपके एंजल्स का संकेत होगा कि प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलकर बड़ी चीज़ों पर फोकस लगाइए, बड़ी चीज़ों पर ध्यान लगाइए, अपने ध्यान को बड़े कामों पर लगाइए, बड़े पर्पस को ढूंढिए, कुछ अच्छा करने का, बुरी सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढिए, निराशा में आशा को ढूंढिए। तो ये आपकी नेगेटिविटी से आपके फोकस को हटाकर पॉजिटिविटी पर लगाना, उसके बारे में ये संकेत देता है, ठीक है। तो बड़े बड़े लेसन्स जो होते हैं लाइफ के, कुछ ऐसे भी दौर आते हैं हम सब के जीवन में जब हमको बहुत मतलब वो डिफ़िकल्ट लेसन, मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट होते हैं कुछ लेसन सीखना, लेकिन वो हमें सिखाए जाते हैं हमारे खुद की ग्रोथ के लिए, तब भी ये नंबर आपको नज़र आएगा। एक ये भी देखा गया है गाइस कि जब हम वो सेक्सुअल चीज़ें, मतलब सेक्स में अगर हमारा ध्यान ज़्यादा हो, मतलब हम वही 24 घंटे सोच रहे, कभी कभी कॉन्शियसनेस, मैंने जैसे पहले कहा आपसे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत प्लेफुल है गाइस।
इसको जहाँ जैसे लगा लिया ये उसकी आदी हो सकती है। इसमें इसको जिस चीज़ में ज़्यादा आनंद आना लगे ना, उसके साथ इसकी एडिक्शन बहुत जल्दी बन सकती है। शराब की आदी हो सकते हैं, सेक्स के कुछ लोग आदी हो जाते हैं, चुगली करना किसी की आदत बन जाता है, गॉसिप करना किसी की आदत बन जाता है, क्योंकि ये ईगो ये बहुत प्लेफुल होती है, राइट। तो अगर आप ऐसी किसी भी एडिक्शन के साथ, डेविल कार्ड की एनर्जी, अगर आप ऐसी किसी भी एडिक्शन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो जो जीवन के अर्थ हैं, जो जीवन के बड़े काम हैं, उसको करने में आपकी बाधा आ रही है, तब भी ये एंजल नंबर आपको नजर आने लगेगा। ये संकेत होगा कि भाई ये जिस भी चीज़ की एडिक्शन लगी हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नेगेटिव तरीके का, वो तुच्छ जिसे कहते हैं, तुच्छ चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेक्स कोई बुरी चीज़ है, वो भी इस बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन अगर आप 24 घंटे उसी थॉट प्रोसेस में है ना, ऐसी ही चीज़ों में फंसे हुए हैं, तब ये रेड सिग्नल है। क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी को भी उतनी ही महत्व देना है जितना कि हमें अपने गृहस्थ जीवन को, या फिर अपनी जो हमारा जो भी ज़रूरतें हैं उनका भी ध्यान रखना है, अपनी रूह का भी ध्यान रखना है। रूह की भी एक खुराक है। रूह की खुराक क्या है? मेडिटेशन। रूह जो है, जो उसका बिछोड़ा हुआ है एंजल्स के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, परमात्मा के साथ, वो जो बिछड़ी हुई है, उसका भी एक विराग है ना, तो उसकी भी एक खुराक है, उसको भी हमें एक दवा दारू करनी है, और वो मेडिटेशन है। तो मेक श्योर कि जब आप ऐसी एनर्जी में हो और ये नंबर आपको नजर आए, तो इसका यही संकेत होता है कि आपको मेडिटेशन भी करनी है, उसको भी उतनी ही तवज्जो देनी है, ठीक है। तो यह है नंबर 9, और आखिर में हम बात करेंगे नंबर 0 की। शून्य क्या है? अब आपने देखा होगा, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, शफल करती हूँ कार्ड्स को, तो मैं 1 2 3 पर नहीं, मतलब 3 2 1 पर नहीं रुकती हूँ, 0 तक जाती हूँ। शून्य का मतलब क्या है? असेंशन। जब आप रेडी होते हैं, जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ, आप दरअसल जिस रोशनी को आप ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली वो रोशनी आप खुद हैं। एक है कि जब आप गुरु ढूंढ रहे होते हैं, और एक है जब आप खुद गुरु बनने के लिए रेडी होते हैं। उन लोगों के जीवन में 0 जो है वो नजर आने लगेगा तब आपको, पीरियड। इससे और सीधा और सरल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास। जब आप तैयार हों, जब आप बिल्कुल तैयार हों इस जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए, उस रोशनी से जिससे आप निकले हैं उसमें दोबारा समा जाने के लिए, तब आपको 0 ये जो है ये नंबर नजर आने लगेगा। असेंशन, एनलाइटनमेंट, वो हायर सेल्फ, खुद बन जाना, गुरु बन जाना खुद, उसे कहते हैं 0। ये 0 बहुत रेयर नंबर है गाइस। ये ज़्यादातर लोगों को नज़र नहीं आता, और ना ही इसी वजह से इस नंबर की ज़्यादा बात की जाती है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो 0 के साथ काम कर रहे होते हैं, 0 की एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो सारे नंबर जो पहले बात की है, ये दुनियावी, जैसे दुनिया में कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, ये उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ये हमें हेल्प करता है हमारी जो हम हैं, जो हम कुदरती हैं, हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, हम शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है। तो वो जब आत्मा जागृत हो रही होती है, ये 0 शब्द, ये 0 नंबर जो है, तब हमारी हेल्प करता है। गुरु बनना, खास करके जो वैसे गुरु जो कि फॉरगिवनेस को, जो कि माफ़ करने की जो टीचिंग होती है, उसको सिखाने के लिए जिनका जन्म हुआ होता है, तो उनको भी ये 0 शब्द। कभी कभी मैंने जैसे आपसे पहले कहा गाइस, हम सब बहुत बड़ी डेस्टिनी के साथ पैदा हुए हैं, नो डाउट। हर इंसान एक बहुत बड़ी डेस्टिनी के साथ पैदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग जागे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे कर्मों के साथ पैदा होते हैं कि ये जो भी जन्म उन्हें दिया गया है, इस जन्म में उनका जागना ही मतलब उनका लेसन है। तो उस चीज़ को जगाने के लिए कि हाँ भाई, तुम तो खुद ही गुरु हो, तुम गुरु को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारा जो मकसद है वो दूसरों को फॉरगिवनेस के बारे में सिखाना है, उन्हें बताना है। तो उसको याद करवाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो शख्स जो खुद गुरु है, ये खुद सोया हुआ हो सकता है कि इसके पास एक्सपीरियंसेस बहुत हो, ज्ञान बहुत हो, लेकिन वो एक छोटी सी किक,
जिसे कहते हैं ना कि हाँ एक छोटी सी एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें वो सारी मेमोरीज कि हाँ मेरे पास तो ये ताकत है, ये ज्ञान है, वो छोटी सी एक एक्सपीरियंस, एक छोटा सा पुचकार जिसे कहते हैं वो एंजल्स की तरफ से, ये शून्य शब्द उसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। पीस, कंटेंट जिसे कहते हैं, क्या कहूँ मैं उसे कैसे समझाऊँ इस शब्द को, इसके बारे में बात करना भी मेरे ख्याल से इसे शायद शब्दों में ढालना भी मुश्किल है। इस अंक को, इसे अंक भी क्यों कहूँ, ये शून्य, इसमें सारे अंकों का जोड़ है। इस शून्य में ना सभी अंकों का इसमें आपको चित्र देखने को मिलेगा, उसका उन सभी का भाव, उन सभी का असर इसमें है। थर्ड आई ओपन होना, खुद गुरु, जो गुरु बन जाए उसे ना तो मोह रहेगा और ना ही किसी से ईर्ष्या रहेगी, मतलब वो तो प्यार ही देगा ना। जो असली गुरु है वो आपको जगाने में आपकी हेल्प करता है, तो उनमें ईर्ष्या या लालच तो होगा नहीं। तो इसमें जब आपके अंदर कुछ किसी चीज़ की इच्छा ना होना गाइस, इसे आप कुदरत का नियम कह लीजिए, क्या कह लीजिए मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपके मन में कोई इच्छा नहीं होती ना तब आप सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए रेडी होते हैं, तब कुदरत जैसे वो सब कुछ आपको देने के लिए रेडी होती है, क्योंकि आपके अंदर वो रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर हम रेजिस्टेंस से ऑपरेट करेंगे ना तो डर आएगा, शंका आएगी, भ्रम आएगा, उसकी वजह से चीज़ों का आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ है ही नहीं, इच्छा ही नहीं बची है कुछ, बस प्यार ही देना है जब तक जी रहे हैं। वो रमन महर्षि बहुत ही, मैं तो कहती हूँ कि भारत इतना धनी है साधुओं और संतों से कि मतलब बहुत ब्लेस्ड हैं हम सब लोग, हम सबको गर्व होना चाहिए इस बात पर। रमन महर्षि मुझे एकदम से याद आए। रमन महर्षि क्या थे, वो इतने मतलब मेडिटेशन में वो इतने उनको तो गुरु भी नहीं बनना था, मतलब उनकी तो ऐसी भी कोई इच्छा नहीं रह गई थी कि हाँ मुझे गुरु बनना है। ये वो एक्सपीरियंस है गाइस, शून्य, कि जहाँ पर इच्छा, शरीर की भी इच्छा ना रहे, कि हाँ इच्छा है ही नहीं कुछ भी, बस कल्याण हो, सबका भला हो, बस यही। तो ये वो एनर्जी है। इसको डिफाइन करने का और मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। आप अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ। शून्य शब्द के साथ बहुत फिलहाल ये जो समय चल रहा है, बहुत कम लोग इस शून्य के साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का काम इन नंबर्स के साथ हो रहा है। बहुत सारे लोगों को नंबर्स ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन शून्य के साथ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत रेयर नंबर है। ये एक्चुअली नंबर कहूँ मैं इसे क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ रहे हैं। वो ह्यूमन वोकैबुलरी में एरर्स तो बहुत हैं, इसीलिए मेरे बात करने में भी बहुत सारे एरर्स आपको, मैं शायद जब इसके बारे में बात करूँ तो बहुत सारे एरर्स आपको महसूस होंगे। इसके बारे में बात करना मुश्किल है गाइस। मैंने जिन शब्दों में से ढाला है आपको मैं अगेन आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर्स को, ठीक है। ये होगी हमारे नंबर्स की बात गाइस। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर्स। जो एंजल नंबर्स, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था गाइस, ये नंबर्स के बारे में। जैसा मैंने पहले कहा, अलग अलग नंबर्स नज़र आते हैं सभी को, राइट। तो अब आपको ये नंबर्स पता चल गए हैं। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं एंजल नंबर्स की। ये सारे एंजल नंबर्स बारी बारी हम इसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है एंजल्स नंबर के जो असली अर्थ हैं उन्हें डिकोड करने में जो टैरो है वो हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। टैरो में भी एसीज हैं जो कि 1 1 2 2 ऐसा पैटर्न है ना टैरो में, तो उनको इनके अर्थ को जो एंजल नंबर्स हैं इनके अर्थ को समझने में टैरो हमारी बहुत मदद कर सकती है। और इस वीडियो में मैं टैरो का ही इस्तेमाल करूंगी आपको एंजल नंबर्स के अर्थ बताने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1111। तो हम टैरो में अगर बात करें, टैरो में 4 एसेस होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल। और मेजर आर्काना में जो नंबर 1 मेजर आर्काना होता है द मैजिशियन, जो कि मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करता है, जो कहता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है, जो भी टूल्स, जो भी सामान आपके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल करके मैजिक को क्रिएट करना। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक किस्म का टूल है, विश्वास करना,
चीज़ों पर, वो भी एक टूल है, क्योंकि विश्वास की ताकत के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो शख्स है, देखिए ये अपनी जो पावर है, इसके हाथों में ही जादू है। और ये मत सोचिए कि ये कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं। हम सब एक एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं। सिक्स्थ सेंस हम सभी के पास है, इंट्यूशन हम सभी के पास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हर इंसान कर सकता है, किसी एक शख्स का कॉपीराइट तो है नहीं उसके ऊपर, है ना। तो ये सारे जो स्पिरिचुअल टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो 11-11 का पहला मतलब होता है खुद के जीवन में मैजिक को क्रिएट कीजिए। अब वो समय सही आ गया है कि जब आप अपने जीवन को निखार सकते हैं अपने ही टूल्स का, अपनी ही नॉलेज का इस्तेमाल करके। तो 11-11 का पहला मतलब ये होता है। और जहाँ तक इन एसिस की बात है, पहली बात, ये सारी एसिस जो हैं वो न्यू बिगिनिंग की बात करती हैं, नई शुरुआत की, नए रूटीन की बात करती हैं। एस ऑफ पेंटिकल जो है ये सुरक्षा का कार्ड है, सिक्योरिटी का कार्ड है। इसका जो अर्थ है 11-11 नंबर में वो यही है, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। आपके जो बिल्स हैं, आपके जो दुनियावी जो पैसे का जो लेन देन है, उसमें आप सुरक्षित हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सभी ज़रूरतों का समय समय पर ख्याल रखा जाएगा। कभी कभी कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं हम सब के अंदर, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि फिक्स स्ट्रक्चर है ना सोसाइटी का। फीस देनी है, बिल देना है, बच्चों की स्कूल की फीस है, शॉपिंग करनी है, घर में अनाज लेकर आना है, घर की ज़रूरतें हैं, तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। फिक्स स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यही होती है गाइस, कभी कभी वो डेवलप कर देती है इनसिक्योरिटी हमारे भीतर। तो ये एक इशारा होता है आपके एंजल्स का कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिक्योर हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, जिसे अक्सर लव के साथ जोड़ा जाता है। मैं इसे अक्सर हीलिंग और सेल्फ लव के साथ इस कार्ड को जोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि हील हो गए अगर हम, सेल्फ लव अगर हमारे जीवन में है, तो वो जो सच्चा प्यार है उसे हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी संकेत होता है जब उन्हें 11-11 नजर आता है कि आपको सेल्फ लव को, हीलिंग को अपने रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने सच्चे प्यार को, सोलमेट को, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। ये जो चाइल्डहुड वोंड्स होते हैं कभी कभी गाइस, क्योंकि हम सभी का बचपन तो खुशी से भरा हो ऐसा नहीं हो सकता। ये वक्त ऐसा चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें ज़्यादातर जो बचपन है वो अब दर्द से भरा हुआ है कुछ लोगों का। तो कभी कभी ये कार्ड ये भी इशारा करता है कि आपके जो चाइल्डहुड वोंड्स हैं, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी एक बचपन में आपके, अगर आपने कुछ ऐसा देखा है तो उसको भी, उसके साथ भी पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उसमें भी आराम लेकर आने की ज़रूरत है। उसके साथ वो जो गुस्सा है आपके अंदर, उसे अब बहा देने की ज़रूरत है। रोक कर उसे बहा दीजिए, खुद को हील कर लीजिए। तो ये दूसरा मैसेज होता है इसका। तीसरा एस ऑफ सोर्ड्स, ये सच्चाई का, मुझे ऑनेस्टी, ये मुझे सोर्ड्स हमेशा मुझे क्लियर कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी की ओर इशारा करते हैं कि जो सच होता है ना गाइस, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो, सच हमें हमेशा आज़ाद करता है। कभी कभी हम रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं कि एक जो सामने वाला पार्टनर है वो खुलकर बात नहीं करता, या फिर वो अपने मन की जो बातें हैं वो अच्छे से उन्हें सामने नहीं रखता। क्या होता है तब हम दुविधा में रहते हैं, तब हम टेंशन में रहते हैं कि सच क्या है। हर इंसान सच को जानना चाहता है। सच की परिभाषा हर शख्स के लिए अलग हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई, हर इंसान ना एक सच की खोज में निकला हुआ है। कुछ लोग स्पिरिचुअली सच को जानना चाहते हैं, कुछ मटेरियली जानना चाहते हैं कि ये जीवन में कैसा है, रिलेशनशिप कैसे है ना। तो ये जो कार्ड है ये ऑनेस्टी, जो सच्चाई है, ताकि वो आपके जीवन में आए और आप खुद को उससे मुक्त कर सकें। अगर आपके मन में भी कोई गिल्ट है, किसी झूठ अगर आपने कोई बोला है, उसकी गिल्ट है अगर आपके मन में, तो 11-11 तब भी आपको नजर आएगा, जो कि संकेत है कि आपको उस गिल्ट को अब त्याग देने की ज़रूरत है, उससे खुद को मुक्त करने की ज़रूरत है, और आगे के मार्ग पर आपको सिर्फ सच के साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है। चौथा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इंस्पिरेशन, बहुत सारी इंस्पिरेशन। जब हमारे जीवन में बहुत बोरियत आ जाए, या फिर हमें जो ज़िंदगी है उससे हम निराश होने लगे, कोई भी चाहे चीज़ हो वो हमें खुशी ना दे, हमारे अंदर की जो आग है उसे दोबारा से, उस लॉ को जगाने के लिए भी एक संकेत होता है 11-11 का कि नहीं,
अभी नहीं सोने का वक्त है, अभी और करना है, अभी और काम करना बाकी है। तो ये इंस्पिरेशन को जगाना, आपके अंदर नई हॉबीज़ को लाइफ में लेकर आना, इसकी और भी ये जो 11 है, तब भी आपके जीवन में ये नंबर आपको नज़र आने लगेगा जब आपके जीवन में इंस्पिरेशन की कमी होगी। तो ये आपके एंजल्स का एक ज़रिया होगा आपके जीवन में दोबारा से इंस्पिरेशन को भरना। ठीक है, तो देखिए ये 11 एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत नंबर है। इसमें न्यू बिगनिंग ये शब्द ही कितना खूबसूरत है। हर किसी को नई शुरुआत चाहिए, हर शख्स चाहता है कि वो दोबारा से अपनी कहानी, वो जो पन्ने कुछ ऐसे लिखे जाते हैं कभी कभी एक्सपीरियंसेस में जिसे हम पढ़ना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि काश हम ये कहानी दोबारा से लिख पाते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये संकेत होता है आपके एंजल्स का कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अपनी किताब को दोबारा लिखिए, कहानियाँ, मेमोरीज नई दोबारा क्रिएट कीजिए जिनमें खुशी हो, हीलिंग हो, पीस हो, फॉरगिवनेस हो, लेसन्स हों। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई एक मिसाल कायम करना, ये उन सब चीज़ों के बारे में है। और मैजिक तो है ही मैनिफेस्टेशन। आपकी जो अगर कोई इच्छा है उसको और अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाकर उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 11 जो पहला नंबर है, एंजल नंबर। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर 222 की। Whoops. तो मेजर आर्काना की बात करें, जजमेंट नंबर 2, 2 + 0 2, जस्टिस 1 1 + = 2, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। ये तीनों के तीनों कार्ड जो हैं हायर सेल्फ के साथ, आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको जोड़ते हैं। जस्टिस क्या है? कर्मा का बैलेंस होना। जब आप इस ख्याल के साथ कि हाँ हम जैसा बीजेंगे वैसा ही बोएंगे, जैसी इंटेंशंस हमारी होंगी वैसी ही हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जब आपके जीवन में दस्तक देता है तब आपको 222 जो नंबर है वो नज़र आने लगेगा। ठीक है, दूसरा जजमेंट क्या है? असेंशन। जब आप खुद को इतना प्यार दे लेंगे, आप अपनी खुद की बहुत हीलिंग कर लेंगे, वो जो ये जो सेल्फ है, जो आप असली मुक्ति जिसे कहते हैं, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, वो उजागर होनी होती है। वो जब उजागर होनी होती है तब भी आपको ये नंबर नज़र आने लगेगा। जजमेंट की फैसला सुनाया गया है आपके हक में कि ये जो पुरानी सेल्फ है जिसमें सिर्फ दर्द से भरी हुई है, इसको अब पीछे छोड़कर एक नई सेल्फ का उजागर किया जाए, उसको उसके साथ आगे बढ़ा जाए। तो एक प्रोत्साहन ये भी होता है एंजल्स की तरफ से। और हाई प्रीस्टेस ये तो है ही देवी इंट्यूशन की हायर सेल्फ जो है, हमारी जो सिक्स सेंस होती है। ये कार्ड जब ये कार्ड बताता है कि जब आपको दूसरों की बात नहीं सुननी है, अपनी सिक्स सेंस की आवाज़ सुननी है। आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है। मैं इसीलिए अक्सर भी लोगों से कहती हूँ टैरो रीडिंग्स कम देखिए। टैरो रीडिंग्स एक्चुअली आपका और आपकी इंट्यूशन का जो लिंक है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं और बहुत जो टॉक्सिक टैरो रीडिंग्स, क्योंकि आजकल बहुत अजीब तरीके की टैरो रीडिंग्स बनाई जा रही है, एक किस्म का बिजनेस जैसे उसमें तब्दील कर लिया गया है। उसकी वजह से अगर आप ऐसी कोई देख रहे हैं ना वीडियो गाइस, तो आपका और आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो इंट्यूशन है, उसमें एक जो लिंक होता है, टैरो रीडिंग्स एक्चुअली उस लिंक को तोड़ने में काम करती है, जोड़ने में नहीं। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको दूसरे की बात सुनने से पहले, टैरो रीडर की बात सुनने से पहले आपको खुद की अंतरात्मा से पूछना है कि सच क्या है, क्या सच है, मेरी सिचुएशन में कौन सी बातें सही बैठ रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी सिक्स सेंस के साथ रिश्ता जोड़ना, ये जो नंबर है ये तब भी आपको नज़र आने लगेगा, जिसका मतलब है कि आपको अपनी सिक्स सेंस के साथ रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। 222 अब यहाँ पर बात करें अगर हम, 2 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है? ये कन्फ्यूजन का कार्ड होता है। कन्फ्यूजन माने आपके पास दो चॉइसेस हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस चॉइस के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये हायर सेल्फ, हमारी हायर सेल्फ आपको उस कन्फ्यूजन से आज़ाद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लेकिन ये लड़की रेजिस्ट कर रही है। जो भी बदलाव आपके जीवन में आना चाहता है, जब आप उसे रेजिस्ट करते हैं ना, तो उस रेजिस्टेंस को
त्याग दीजिए, उस रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए। ये संकेत होता है 222 का। जब आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज होंगे तब भी आपको ये नंबर नजर आने लगेगा, जिसका अर्थ यही होता है कि आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। 2 ऑफ पेंटिकल, जब आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं तब भी आपको 222 ये जो एंजल नंबर है वो नजर आने लगेगा। जब बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, जब आपके दोनों हाथों में काम हो, वो बिजी लाइफ, और ये संकेत होगा आपके लिए कि ठीक है काम भी करना है लेकिन इतना भी ना कर लीजिए कि आप खुद को एग्जॉस्ट कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा मी टाइम की ओर भी आपको ये मैसेज दे रहा होता है ये नंबर, ठीक है। और यहाँ पर धैर्य, पेशेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी हम थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंस नहीं रहता है हम सब में। हम कहते हैं कि आज अगर ये हुआ है तो कल, अगर आज रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो कल शादी हो जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो ये धैर्य के साथ ये कह रहा है कि नहीं, चीज़ों को वक्त दें, हर काम को, हर इमोशंस को एक वक्त दें, एक स्पेस दें, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो सकें। धैर्य के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में कहिए चाहे करियर में, तो वो स्टेबिलिटी की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ जल्दबाजी होगी वहाँ क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो ये उसकी ओर भी इशारा करता है। 2 ऑफ कप्स, जैसा कि जब मैं पहले नंबर्स की बात कर रही थी 2 नंबर की, तो मैंने कहा था कि ये सोलमेट का नंबर होता है। और 2 ऑफ कप्स टैरो में भी लव रिलेशनशिप्स के बारे में, जो शख्स आपको सोल लेवल पर समझे, जो आपको सोल लेवल पर शख्स समझे, आपकी इमोशंस को समझे, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। जहाँ पर आपकी रूह एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने, तब भी जब ये यूनियन आपके जीवन में आनी होती है तब भी आपको ये जो एंजल नंबर है वो नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो ये है एंजल नंबर 222। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर 333 की, ओके। तो एंजल नंबर 333, मेजर आर्काना की बात करें तो ये है सबसे पहला दी हैंग्ड मैन, 1 + 2 = 3। तो हैंग्ड मैन किसके बारे में बात करता है? हैंग्ड मैन बात करता है एक नए पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव माने एक नए नज़रिए की। जो भी सिचुएशन है उसमें एक नए नज़रिए के साथ उसे देखना। अगर मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है और आपके मन में, उसके मन में बहुत आपको पता है इस शख्स ने आपके साथ बुरा किया और उसकी वजह से बहुत गुस्सा है आपके मन में, तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपको उस गुस्से को ज़रा थोड़ा सा साइड पर रखकर एक नए नज़रिए के साथ कि हाँ उस शख्स ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या वो मूर्ख है, क्या वो अज्ञानी है, या फिर उसकी सीरत ही ऐसी है। तीनों ही सिचुएशन में गाइस गुस्सा करके क्या होगा? गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा। वो अगर मूर्ख है तो मूर्खता ही करेगा ना, मूर्ख से आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो ऐसा अगर आप अपने नज़रियों को बदलकर उस शख्स को जब हम माफ़ कर देते हैं तब हमारा उस टॉक्सिक सिचुएशन के साथ लिंक जो है हम उसे क्लोज कर देते हैं, चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। अगर हम अपने मन में नफरत को बनाए रखेंगे तो क्या होगा, वो सालों दर साल हम याद रखेंगे, हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो साल बीतते जाएंगे, वो गुस्सा वहीं का वहीं। तो गुस्से को हील करने के लिए अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड कहता है कि नज़रिए को बदलिए। जब ऐसा कोई संकेत देना होता है आपके एंजल्स ने आपको, तब भी आपको ये नंबर नज़र आने लगेगा, ठीक है। फिर है द वर्ल्ड, कितना खूबसूरत कार्ड है। इसकी तो बात करते ही मेरा तो दिन बन जाता है इसके बारे में बात करके। 2 + 1 = 3, राइट। द वर्ल्ड कार्ड, साइकिल्स को कंप्लीट करना और खुशी खुशी करना। कुछ होते हैं गाइस 9 ऑफ वॉन्ड्स की, अगर 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रही हूँ, नंबर 9 की बात करें तो वो भी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने के बारे में होता है। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है वो समझाती हूँ मैं आपको। द वर्ल्ड, ये जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, इसमें आपने जो लेसन्स लर्न किए, हो सकता है कि वो थोड़े से हार्ड लेसन्स हो, मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है, लेकिन आपकी सोल बहुत खुश है। एट द एंड ऑफ द डे आपको इतनी समझ आ गई है जब ये साइकिल क्लोज होगा कि हाँ भाई ये ज़रूरी था। आप उदास नहीं है, आप कोई शिकवा नहीं है भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कोई गिला नहीं है। जब 9 नंबर के जो साइकिल होते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर नफरत होती है, कड़वाहट भर जाती है, क्योंकि वो साइकिल्स मुश्किल होते हैं, कार्मिक लाइसेंस, राइट। लेकिन जब ऐसे लाइसेंस जिसमें हमारी अवेकनिंग भी हो, यहाँ पर ये लड़की इसको पता है कि ये साइकिल कंप्लीट हुआ है, वो तो हुआ ही है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। देखिए इसके चेहरे पर स्माइल है,
तो जैसे सोल की ग्रोथ होना, तो ये ऐसे साइकिल्स को कंप्लीट करना जब हो रहा होता है ना, जब ऐसे एक्सपीरियंसेस से आप गुजरते हैं, तभी आपको ये एंजल नंबर नज़र आने लगेगा। ये हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं कि हाँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैंने सीखा भी बहुत कुछ, और कोई शिकवा गिला ना हो आपके साथ। तो ये एक किस्म का थैंक यू नोट होता है आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि हाँ तुमने सक्सेसफुली इसे कंप्लीट किया और तुम्हारे अंदर कोई कड़वाहट भी नहीं है। तो ये एक किस्म का बहुत पॉजिटिव, इसकी बहुत पॉजिटिव भाव है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है इस कार्ड की। और एम्प्रेस, लुक द एम्प्रेस, एक से भले दो, माने जब आपकी शादी हो या आप रिलेशनशिप में जाएं, और फिर 2 से भले 3, जो कि आपको पता है किसके बारे में बात करता है, फैमिली, बच्चे। जो एम्प्रेस की एनर्जी है ये इसी के बारे में, माँ बनना, बाबा बनना। तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी एक संकेत होता है कि जब आपको ये नंबर नज़र आने लगे, ये आपके एंजल्स आपसे कह रहे होते हैं कि आप रेडी हैं, आप रेडी हैं अपने नए परिवार को शुरू करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये ऑब्वियसली ये बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पेट भी हो सकता है, क्योंकि हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पेट के साथ या जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा लिंक होता है, कुछ पर्पस होता है उन दोनों का, राइट। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए भी ये जो एनर्जी होती है ये आपको उस वक्त महसूस हो सकती है, और ये एंजल नंबर आपको उसी का संकेत देगा, ठीक है। ये मटेरियल वेल्थ की और भी एक्चुअली ये कार्ड जो अबंडेंस है उसकी और भी इशारा करता है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स है सोल फैमिली, सोल कनेक्शन। जब आपका अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्शन होना हो, कोई सोल मेंबर आपके साथ जुड़ने वाला हो, नया दोस्त बनने वाला हो, तब भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आने लगेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ तो ट्रैवल तो ऑब्वियसली वो पहला शब्द तो है ही, लेकिन मुझे रूमी जो एक सूफी पोइट थे, बहुत ही खूबसूरत उनकी कविताएं हैं, उनकी बातें, उनकी फ़िलासफ़ी, मुझे नहीं पता अगर आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर आपके जीवन में रोमांच की कमी आ गई है और आप जीना भूल गए हैं तो ट्रैवल कीजिए, यात्रा कीजिए। और यहाँ पर यात्रा 2 तरीके की है, एक है स्पिरिचुअल यात्रा और एक है फिजिकल, जो कि हम फन के लिए करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर ये नंबर आपको तब भी नज़र आने लगेगा जब आपकी सोल जो है वो क्रेव कर रही हो एक नई यात्रा के लिए, एक नई उमंग के लिए, एक नई आशा के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी कभी मेडिटेशन नहीं की होगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होना कि जब आपका मन कहेगा कि नहीं अब मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, मुझे एफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए, तो ये उसका और प्रोत्साहन देने के लिए भी ये नंबर उस वक्त आपको नज़र आने लगेगा, ठीक है। और फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, जो स्किल्स, नेचुरल स्किल्स, कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग नेचुरली अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग नेचुरली बॉर्न एक्टर जिसे कहते हैं कि उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे एक्टर हैं ही कुदरती तौर पर। और कुछ लोग ड्राइंग अच्छी करते हैं। ये जो भी आपकी कला दी गई है उसको और निखारिए ताकि आप उसको अपने प्रोफेशन में बदल सकें। ऐसा भी संकेत आपको जब देना होता है यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, तब आपको ये एंजल नंबर नज़र आने लगेगा, ठीक है। और अंत में 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को कभी भी बुरे तरीके से मत देखिए। 3 ऑफ सोर्ड्स का सिर्फ यही संकेत है कि आप हर्ट हैं और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये देख रहे हैं ये कैसे लड़की चीख मार रही है। बहुत सारे लोग तो चीख मारना ही भूल जाते हैं। वो दर्द जब भी उनके जीवन में आता है वो खुद को जैसे अपने मुंह को खुद ही बंद कर लेते हैं, अपने रोते नहीं हैं, किसी के साथ अपना दर्द नहीं बांटते हैं, और साल भर साल जब बीतते जाते हैं वो दर्द तो वही है ना, उसकी तो हीलिंग की नहीं है। और वो एक चीख जिसे कहते हैं कि हर शख्स वो एक चीख मारना चाहता है, खुद को आज़ाद करना चाहता है। 3 ऑफ सोर्ड्स उसी के बारे में बताता है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो आने वाले नए एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए, उनका जब आपके साथ सामना हो आप पूरे तरीके से हील हो सके, नहीं तो वो जो नए एक्सपीरियंसेस हैं उन पर भी इसकी कहीं धूल ना जम जाए। तो उसको आपके नए एक्सपीरियंसेस में और खुशी भरने के लिए ये एक संकेत होता है आपके एंजल्स का कि भाई संभल जाओ, इसकी हीलिंग कर लो, क्योंकि नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये होती है नंबर 3 के बारे में बात। और अब हम बात करेंगे नंबर 4। तो चलिए अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 4444 की, मतलब 44 एंजल नंबर की।
तो टैरो में मेजर आर्काना होता है द एम्परर, जो कि पावर के बारे में, खुद की क्षमता को पहचानने के बारे में। अगर आपके लो सेल्फ एस्टीम, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, डर है अगर आपके मन में, हिचकिचाहट है आपके मन में, तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करना, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना और एक नई सेल्फ को उजागर करना, जब ऐसा अगर कोई प्रोत्साहन देना होता है स्पिरिट को, तब भी वो आपको ये नंबर जो है वो नज़र आने लगेगा। एम्परर जो है ये सिर्फ पावर के बारे में है गाइस। इस शख्स को किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता, ये इसको कोई कुछ भी कह ले, ये अपने आप में इतना इसमें आत्मविश्वास है ना कि इसे किसी की बात का कोई फर्क नहीं है। इसको चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे इसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, इसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अपने आप में बहुत हिम्मत से भरी हुई एनर्जी होती है, और ऐसी ही एनर्जी आपके अंदर आए, ये एक किस्म का एक प्रोत्साहन होता है आपके एंजल्स की तरफ से, और तब आपको ये नंबर नजर आने लगेगा। ठीक है। दूसरा द डेथ कार्ड, जो कि रीबर्थ, 1 + 3 = 4। तो 4 नंबर के साथ डेथ कार्ड आपको पता होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहला शब्द ही इसके लिए यही है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन 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 से मतलब क्या है? खुद को जो आप हैं इस वक्त, वो आप हकीकत में नहीं है, आपको अपने आप, आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या करना है? जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है मेरी जान, कोई भी, मुझे नहीं पता, रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, कुछ भी जो भी है, उन सभी को अब तोड़ने की, गिराने की, ईगो डेथ जिसे कहते हैं एक किस्म की, कि ईगो डेथ। अगर किसी के ऊपर आपको गुस्सा है तो खुद से पूछिए कि क्यों गुस्सा है, मैं माफ़ कर सकता हूँ, मैं माफ़ कर सकती हूँ। अगर आप किसी एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जिसमें आप उस शख्स को, रिलेशनशिप में है, उसको ना तो छोड़ सकते हैं ना उसे अपना सकते हैं, अगर ऐसा है तो एक दृढ़ निश्चय लीजिए कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। अपने कॉन्फिडेंस को पहचानिए और कहिए कि हाँ, ये जो भी सिचुएशन है ये मेरी ग्रोथ में मेरी मदद नहीं कर रही है, इसलिए अब इसे छोड़ देने, इस रस्सी को छोड़ देने में ही मेरी भलाई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोगों के लिए ये मेकओवर के बारे में भी इशारा करता है कि आपको बहुत सारे मेकओवर की ज़रूरत है। मेकओवर माने आपका रूटीन वैसा ही है, सुबह उठते हैं, खाना बनाया, घर की सफाई की, वो और कुछ किया नहीं, सारा हर दिन एक ही किस्म का रूटीन। अगर ऐसा भी है तब भी ये संकेत होता है, ये नंबर आपको नज़र आने लगेगा, जिसका संकेत है कि भाई सिर्फ जो आप रूटीन के काम करते हैं उस तक अपनी जीवन को सीमित मत रखिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए, क्योंकि आप बड़ा करने के लिए, हम सबकी डेस्टिनी बड़ी है गाइस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सोए हुए होते हैं और कुछ लोग जाग जाते हैं और अपनी तकदीर बना लेते हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी भी आपको, जैसे आपसे कह रही कि जाग जाओ, अब जाग जाओ, अब जागने का समय है। ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि रेस्ट एंड रिपेयर, कि आपने शायद खुद को इतना एग्जॉस्ट कर लिया है, या आपको एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, या एक नई दिशा की ज़रूरत है। लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपका जो ये पुराना जो भी साइकिल है, या जो भी आपके हाव भाव हैं, आपने उन सबको, उनके साथ पीस क्रिएट करके उसे ख़त्म कर दिया है, वो चैप्टर आपने क्लोज कर दिया है। तो रेस्ट एंड रिपेयर, कि रेस्ट कीजिए ताकि आने वाला जो नई बिगनिंग है उसमें आप अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है। ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है गाइस, ये मेडिटेशन के बारे में भी इशारा करता है कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये तब आपको नज़र आएगा कि जब आप बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम मेडिटेशन करते हैं इर्रेगुलरली, वो डेली नहीं करते हैं, तो ये भी एक किस्म का संकेत होता है उन लोगों के लिए जो कि आज मेडिटेशन कर ली, फिर 10 दिनों के बाद, फिर 15 दिनों के बाद, अगर ऐसा कुछ रूटीन है ना आपका, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से करना, मेडिटेशन को अच्छे तरीके से करना, ये तब भी आपको ये नंबर नज़र आने लगेगा, ताकि आप अच्छे तरीके से रेगुलरली अपनी मेडिटेशन को करें। ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, जो कि बोरियत का, क्यों? क्योंकि एक ही तरह का रूटीन, जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर आपका रूटीन एक ही तरह का है, और ये जो लड़की है यहाँ पर अगर देखें, ये किसी जैसे इसकी खुशी, इसकी चाहत कैसे किसी और पर निर्भर है। इसके पास ये सब कुछ है, इसके साथ ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसे है कि कोई आए मेरे साथ, कोई बैठे मेरे साथ बात करे, तभी मैं एंजॉय कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये इसके ना, इसे खुद पर विश्वास नहीं है,
लैक मेंटालिटी जिसे कहते हैं कि खुद दूसरों पर निर्भर है, खुद अपने आप को खुशी नहीं दे सकते। तो इस मेंटालिटी से बाहर निकालने के लिए भी ये जो नंबर है आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, 4 ऑफ पेंटिकल। जब आप अपने धन के साथ ज़्यादा चिपके रहें कि हाँ ये मेरा धन है, कहीं मुझसे छिन ना जाए, वो डर वाली भावना। रेजिस्टेंस माने डर। जब आपकी अंदर डर हो तभी रेजिस्टेंस आएगी ना, तभी हम उसे खींचातानी करने की कोशिश करेंगे, सरेंडर नहीं कर पाएंगे। तो उस डर को त्याग देने के लिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी मदद के लिए इन्हें पुकारेंगे आपके लिए मदद अवेलेबल है। तो ये उसकी ओर भी इशारा करता है। ठीक है, ये कभी कभी जब हम कभी ऐसा भी होता है, मैंने ये भी महसूस किया है, जब हम डोनेशंस करने में हिचकिचाने लगते हैं क्योंकि हमारा धन के साथ कुछ ज़्यादा ही मोह बन जाए। जब हम डोनेशंस करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते, तब भी एक वार्निंग की तरह, वार्निंग नहीं, क्योंकि एंजल्स हमें कभी भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, वो हमारी ग्रोथ के लिए है, राइट। लेकिन वो एक जैसे आपसे कह रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास इनफ धन है कि तुम अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रख सको और लोगों को भी डोनेट कर सको। तो कभी कभी जब आप डोनेशंस करना चाहते हैं, ना कर सकें, तब भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आने लगेगा। ठीक है, और अंत में 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम, सेलिब्रेशन। जब आपके जीवन में ट्विन फ्लेम का आगमन होना होता है, आपकी यूनियन होने वाली होती है, मैरिज की होने वाली होती है, तब भी आपको ये एंजल नंबर नजर आने लगेगा। ठीक है, तो ये है एंजल नंबर 44। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर 555 की। ठीक है, तो एंजल नंबर 555 मेजर आर्काना, द हायरोफेंट। द हायरोफेंट माने जो हमारी हायर सेल्फ है। नंबर 5 होता है बदलाव का। ये बात करता है 3D to 5D। जो भी आप 3D रियलिटी में अगर ज़्यादा फंसे हुए हैं ना, तो ये संकेत देता है कि अब आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। वो समय आ गया है, वो राइट टाइमिंग आ गई है कि आप अपनी हायर सेल्फ, आप अपने एंजल्स एंसेस्टर्स की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करके अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़े और जो भी ये साइकिल्स है वहाँ से आपको मुक्ति मिले। ये जो शख्स ये कितना खुश है क्योंकि ये मुक्त हो चुका है सफरिंग से। तो यही संकेत होता है जब आपको ये एंजल नंबर नजर आता है। दूसरा टेम्परेंस, जो कि अगेन हीलिंग का कार्ड है, आत्मविश्वास का कार्ड है, खुशी का कार्ड है। जब खुशी के आंसू आए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जब आपके जीवन में आने होते हैं ना, तब भी आपको ये एंजल नंबर जो है वो नजर आने लगेगा। 5 ऑफ कप्स, ये उदासी का कार्ड है, लेकिन इसे इंटरप्रेट करने का एक मैं आपको साधारण तरीका बताती हूँ। मैं 5 ऑफ कप्स में ना निराशा नहीं ढूंढती, कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, ये जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं 5 ऑफ कप्स, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि आपके इमोशंस का लॉस होना, मेरे ख्याल से वो हमारे इमोशंस का नहीं, वो हमारे जो फॉल्स इमोशंस हैं। फॉल्स इमोशंस माने अटैचमेंट, क्योंकि जहाँ पर अटैचमेंट होगी ना गाइड्स, वो जब अटैचमेंट टूटेगी तब तकलीफ होगी। जहाँ पर अटैचमेंट है ही नहीं, जहाँ पर आपको पता है कि ये शख्स जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसको प्यार करने के लिए इसका मेरे जीवन में होना ज़रूरी नहीं है। हम दोनों अगर अलग भी हैं, प्यार तो एक भाव है, एक भाव है ना, ये और तो कुछ नहीं है। तो जब हमारे फॉल्स इमोशंस का टूटना, गिरना, जो कि बहुत ज़रूरी है ईगो डेथ के लिए, है ना, तो जब ये होना होता है तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बहुत ज़रूरी है बदलाव के लिए, तब भी आपको ये एंजल नंबर जो है वो नज़र आने लगेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये अगेन फॉल्स, मैं जैसे कहूँगी ईगो आइडेंटिटी, कि हाँ ये जो चीज़ें हैं जिनके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, रिलेशनशिप्स के साथ, कुछ ऐसी दोस्ती जिस पे हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है, हम इससे बढ़कर तो कुछ कर ही नहीं सकते। आइडेंटिटी जैसी चीज़ों के साथ अटैचमेंट, अगेन कुछ ऐसी बातें अगर आपको कह गई हैं, कुछ टॉक्सिक बातें, उन्हें भूल ना पाना, उनके बारे में सोचते रहना कि हाँ मुझे ये बातें कही गई, जैसे वो खुद को ही तकलीफ देना, खुद के दुश्मन बने रहना। और उससे आज़ादी के लिए, जैसे ये जो एंजल, ये जो पंछी है यहाँ पर, ये इसे कह रहा है कि अपने आप को इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकालो। ये एंजल्स की गाइडेंस है कि ये जो भी सिचुएशन है आप इससे बाहर खुद को निकाल सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं, आपके हाथों में है। तो हीलिंग जो है वो हमारे खुद के हाथों में है, ये किसी और के हाथों में संभव नहीं है। तब भी ये जब बदलाव आना हो, तब ये एंजल नंबर आपको नजर आने लगेगा।
अगर आप बहुत ही टॉक्सिक 5 ऑफ वांड्स, अगर आप बहुत ही टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं तो तब भी ये संकेत होता है एंजल्स का कि आपको इन बुरे लोगों से अपने आप को दूर करना है, जो कि आपकी ऑरा को ख़राब कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट लेकर आ रहे हैं। तब जब ऐसा भी कुछ हो तब भी आपको ये 5 ये जो एंजल नंबर है, आपकी अंतरात्मा को पता होता है, टू बी ऑनेस्ट आपकी अंतरात्मा को पता होता है कि ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ये एनर्जी वैम्पायर हैं, ये मुझे एग्जॉस्ट करते हैं, ये मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। आपको ये पता होगा, लेकिन वो कंफर्मेशन जो है ना वो इस नंबर के थ्रू आपको मिलेगी आपके एंजल से। और ये लैक मेंटालिटी 5 ऑफ पेंटिकल, ये लड़की पता नहीं क्यों उदास है, मुझे तो यही नहीं समझ आता, क्योंकि इसके पास ये चाबी है और ये ताला खोलकर खुद को इस काले से कमरे से बाहर निकल सकती है, खुद को आज़ाद कर सकती हैं। तो ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उनसे खुद को आज़ाद करने की, मुक्त होने की ज़रूरत है। जब ऐसा होगा ना तब आपको बार बार ऐसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें वो यूट्यूब में रिकमेंडेशंस आने लगेंगी, आपको पैराडाइम शिफ्ट के बारे में लेक्चर्स जो है यूट्यूब पर मिलने लगेंगे। ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है जो कि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक को सामने लेकर आने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब ऐसी हेल्प आनी होती है ना गाइस, तब भी ये एंजल नंबर आपको नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो ये है नंबर 5 के बारे में बातचीत। अब हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। तो एंजल नंबर 6666। चलिए, जो 66 है, मैंने जब पहले बात की थी नंबर 6 के बारे में, तब मैंने कहा था ये मटेरियल चीज़ों की तरफ, होम लाइफ जो होती है उसके बारे में संकेत देता है। द लवर्स टैरो में मेजर अरकाना, और द डेविल क्या है? ये मटेरियल चीज़ें, धन, वाहन, घर, बीवी, बच्चे, वो सेक्स, वो जो शरीर की ज़रूरत है उनको पूरा करना, ख्वाहिशें, इच्छा, तृष्णा, मोह, ये सब है। और यहाँ पर लवर्स की एक सोल कनेक्शन, ऐसे शख्स के साथ जो आपको सोल लेवल पर समझे। जब ये जो सोल कनेक्शन है ये आध्यात्मिक भी है और इसमें जो दुनियावी जो फीलिंग्स हैं वो भी हैं, राइट। तो ये जो नंबर है, जब आपके जीवन में बैलेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत हो कि जितना आपको दुनियावी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है उतना ही आध्यात्मिक सोल लेवल की चीज़ों को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है, जब ऐसा संकेत देना होता है एंजल्स को, तब ये एंजल नंबर आपको नज़र आने लगेगा। जो दुनियावी चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। हमने सर्वाइव तो इसी प्लैनेट पर ही करना है ना, चाहे हम कहीं और प्लैनेट से हों, किसी कुछ भी हो हम, राइट। लेकिन हम इस वक्त धरती पर हैं, उसके लिए हमें इन चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ेगी, इस तन की भी कुछ ज़रूरतें हैं, उन्हें भी पूरा करना है। लेकिन ये जो एंजल नंबर ये आपसे यही कहता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। जितना आप बैलेंस क्रिएट करेंगे उतना ही आपकी जो यात्रा है वो सफल होगी। यहाँ पर ये देखिए 6 ऑफ वांड जो कि अचीवमेंट के बारे में, जब आपके करियर में तरक्की होनी होती है, जब आपकी स्किल्स को सराहना मिलनी होती है, तब ये जो एंजल नंबर है, ये ऐसी जब ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आनी होती है तब ये एंजल नंबर आपको नजर आने लगेगा। 6 ऑफ कप्स अगेन सोलमेट की जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, जो अच्छी मेमोरीज हैं, उसको याद करके खुश होना, ताकि आप ऐसी और अच्छी मेमोरीज को क्रिएट कर सकें। जो बुरी मेमोरीज हैं उनको रिमूव करके जो अच्छी मेमोरीज है उसके बारे को उसके लिए लाइफ को अप्रिशिएट करना कि हाँ, मुझे मेरे इतने अच्छे माँ बाप मिले जिन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, या मेरा स्कूल की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे विद्या दी गई, एजुकेशन मेरी बहुत अच्छे स्कूल में। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अप्रिशिएट करना, जीवन को अप्रिशिएट करना, एंजल्स को अप्रिशिएट करना। तो ये उसके अप्रिसिएशन, ग्रेटफुल, क्योंकि आप शुक्रगुजार हों, ऐसी भाव को अगर आपके मन में पैदा करना हो, तब भी ये एंजल नंबर आपको नज़र आने लगेगा। ये मूवमेंट का कार्ड है कि कुछ काम रुके हुए हैं, और अगर आपने प्रे की है अपने एंजल से कि हाँ मुझे ये काम मेरा बन जाए, तो वो हेल्प आपके लिए आ रही है, तब भी ये आपको ये जो एंजल नंबर है वो नज़र आने लगेगा। 6 ऑफ पेंटिकल, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये डोनेशंस के साथ मैं इसे हमेशा जोड़ती हूँ। मेक श्योर कि आपके अगर धन मान सब कुछ है आपके पास, तो अगर आपको अपने इन्वायरमेंट में सिर्फ परिवार नहीं, अगर आप किसी ऐसे लोगों को भी रोज़ देखते हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो होमलेस पीपल, अगर ऐसा कुछ भी नज़ारा आप देख रहे हैं अपने एक्सपीरियंस में, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपको
उनका भी ध्यान रखना है। और आप उनका ध्यान रखने के लिए जो एंजल्स है ना वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको और पैसे भेज रहे हैं, और आपका धन जो है वो बढ़ोतरी होगी, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा बेसिकली, ताकि आप ये जो एक्स्ट्रा काम, जो ड्यूटी दी गई है आपको, जो दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है, आप उसको अच्छे से कर सकें। तो ये भी संकेत होता है एंजल नंबर 666 का। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 7 की, 77 आई मीन। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, 7 नंबर काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर होता है, और टैरो में ये द चैरियट जो कि विजय फतेह की निशानी होता है। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़े हो ना गाइज, तो कोई भी ताकत, बुरी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पहला संकेत, ये एनर्जी जो होती है वो 77 की, इसलिए आपको ये नंबर भी नज़र आने लगेगा जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हों, और आपको और गहरा होना है अपनी साधना में। ये संकेत होता है एंजल्स का इस नंबर के थ्रू। और यहाँ पर द टावर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब 7 चक्रास आपके ओपन हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? 7 चक्रास, इसीलिए 7 नंबर को बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा जाता है। तो जब आपके जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, आप जाग रहे होते हैं उस गहरी नींद के साथ, आपके चक्रास ओपन हो रहे होते हैं, तब ये भी नंबर आपको नजर आने लगेगा। जब आपके जीवन में अगर गुरु भी मिलने वाला हो, तब भी ये जो नंबर है वो आपको नजर आने लगेगा। 7 ऑफ सोल्स, ये कार्ड क्या कहता है? ये मैनिपुलेशन का कार्ड है, अगर हम इसे आसान शब्द में बात करें ट्रेडिशनल टैरो में। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे भाव से खुद को ऊपर उठाना। अगर आप ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हैं, ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, तो ये राइट समय है अपने आप को इस एनर्जी से तोड़ना, इस एनर्जी से अलग कर देना, क्योंकि आपके लिए बड़ी एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। तो ये संकेत होता है 77 नंबर का कि आप इस भाव से खुद को अलग कर लीजिए, ऐसे लोगों से खुद को जुदा कर लीजिए, क्योंकि बड़ा पर्पस, गुरु आने वाला है जीवन में, फतेह होने वाली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मैं इसको इसी के साथ, जैसे ये आर्गुमेंट्स की एनर्जी है कि जो लोग कह रहे हैं, जिसमें आपको पहले लगता था कि आपको अगर ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी आर्गुमेंट है, इसमें आपको भी जवाब देना है, क्योंकि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो लोग सोचेंगे कि इसको तो अकल ही नहीं है या ये डर गया। ऐसे भाव से खुद को ऊपर उठाना, समझदार होना, अज्ञानी से ज्ञान की तरफ बढ़ना। ये वुमन जिसकी तरफ ये वॉन्स बढ़ रही है, शी इज़ लाइक ओके, अब और नहीं, मैंने जितना आपको समझाना था आपको समझा दिया, अगर आप मेरे उसको नहीं समझ सकते हैं तो मैं अब और इस आर्गूमेंट में नहीं पढ़ना चाहती। आपको जो सोचना है आप सोचिए, मेरा मार्ग जो है वो अब अलग है। ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी होती है 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होती है ना जब हम अपने इल्यूजन से जागते हैं, जब आप अपनी गहरी नींद से, ऐसे सपने जिसमें जब हम सपने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, हकीकत में नहीं, तो ये सपने से जागने का जब समय हो, तब भी ये जो एंजल नंबर है वो आपको नज़र आने लगेगा। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, जो कि पेशेंस और धैर्य का, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना गाइस, ये कितनी लंबे समय तक चल सकती है और कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है, ये उन्हीं लोगों को पता होगा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं। सच मानिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई बहुत ही इंद्रधनुष निकल गया, यूनिकॉर्न और फेरीज, ऐसा कुछ नहीं होता, परियां नजर आने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होती है और इसमें धैर्य बहुत लगता है, क्योंकि ये हील हो रही होती है ना, सोई हुई। जब आप सो रहे होते हैं बहुत समय से और एकदम से आप जाग जाएं, तो वो जब जाग कर जो नज़ारा है आपके सामने, वो तो अजीब ही लगेगा ना आपको। कोई इतने सालों से सोया है, 10 सालों से अगर कोई सोया है और 11वें साल में अगर आप वो जाग जाए, तो 10 सालों में बहुत कुछ बदल भी तो जाता है ना। तो वो जागेंगे जब आप, तो कुछ एक्सपीरियंसेस आपको अटपटे लगेंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो धैर्य के साथ ही आप उस एक्सपीरियंस में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है नंबर 7 की ऊर्जा, और यही संकेत होते हैं कुछ जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 88, टैरो में जो मेजर आर्काना है वो है स्ट्रेंथ और द स्टार, 1 + 7 = 8, राइट। तो हीलिंग और अपने अंदर का जो
बीस्ट है। बीस्ट माने आपका जो एक ताकत है जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं, हम सब में वो ऊर्जा है, हम सब में वो ताकत है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, किसी भी साइकिल से वो गिव अप नहीं करना, बेसिकली वैसी ऊर्जा। और हीलिंग, यहाँ पर ये जो हीलिंग है ये हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, ये कॉस्मोस, ये बिग बैंग, यहाँ से इसे ऊर्जा मिल रही है और अपने हार्ट को वो हील कर रही है। ये बड़ी डेस्टिनी की ओर भी इशारा करता है ये कार्ड। जब आपकी डेस्टिनी बड़ी हो, जब आप मटेरियल वेल्थ को लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हों, तब भी ये वैसी ऊर्जा भी होती है। जब ऐसा कुछ होना होता है तब भी ये एंजल नंबर आपको नज़र आने लगेगा, जो कि आपको संकेत देता है वो ऊर्जा अवेलेबल है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सरेंडर की ज़रूरत है। ये लड़की ने सरेंडर किया तभी ये ऊर्जा उसके हार्ट तक पहुंची, उसे हीलिंग मिली। और तभी जब उसकी हीलिंग हुई उसने अपने अंदर की ताकत, अपनी क्षमता को पहचाना। अब उसके अंदर मासूमियत भी है, यहाँ पे ये मासूमियत की निशानी है। और ये शेर, वो ऊर्जा, वो डर नहीं है किसी चीज़ का। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आपके जीवन में भरना हो एंजल्स ने, तभी ये नंबर आपको नजर आने लगेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, इल्यूजन। ये लड़की सच में नहीं फंसी हुई है, लेकिन वो आईने में अपने आप को देख रही कि वो फंसी हुई है। उस कन्फ्यूजन से आपको जब बाहर निकालना हो एंजल्स ने, तो आपको वो छोटे छोटे संकेत देने लगेंगे। छोटी छोटी आपको कोई ना कोई प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलने लगेगी कि हाँ ये सच नहीं है, इस सच से तुम खुद को बाहर निकाल सकते हो। तब भी आपको ये एंजल नंबर नजर आने लगेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी मेहनत आपने की है, ईमानदारी के साथ जितनी भी आपने कर्म किया है, उस कर्म का मीठा फल। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम दान करें तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि जब हम ढिंढोरा पीट देते हैं तो वो जो फल है वो ईगो के खाते में चला जाता है। ईगो के खाते में मतलब कर्मा का बढ़ना। जब हम चुपचाप दान करते हैं, मेहनत के साथ कुछ भी हम दान करते हैं और उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं ना, तो वो हमारे कर्म, जो हमारे अच्छे कर्म हैं उसमें ऐड होता है। और उसका फल जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से, अनएक्सपेक्टेड जब ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आनी होती हैं, खास करके मनी को लेकर, तब ये नंबर जो है वो आपको नजर आने लगेगा। अगर आपने किसी की मदद की है और उसका ढिंढोरा नहीं पीटा है ना, तो उसका 10 गुना लाभ जो है वो आपके जीवन में आने वाला है। तब ये नंबर आपको नजर आने लगेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही तेज रफ्तार के बारे में, अगर चीज़ें बंद रुकी हुई हैं और चीज़ें बन नहीं रही हैं, और अगर आपने अपनी एंजल्स से दुआ की है कि प्लीज़ हमारे लाइफ में इन चीज़ों को प्रगति के साथ आगे बढ़ना है और इस साइकिल को अब जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, तो ये हेल्प भी एक किस्म की हेल्प, अगेन अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपकी तरफ कोई आ रही है, कोई नया दोस्त आपके जीवन में आ रहा है, ये तब भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आने लगेगा। और 8 ऑफ कप्स, लेट गो, सरेंडर, एक नए सूरज की ओर बढ़ना, एक नया पर्सपेक्टिव। जब अगेन गाइज ये पता है ये सब होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंजल्स नंबर नजर आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। कुछ ऐसी मूवीज़ में आपने कोई डायलॉग सुने, आप सुन लोगे जो आपको ट्रिगर करेगा कि हाँ आपकी सिचुएशन के साथ मैच होगा। कोई आपने किसी को ऐसी बात कहते हुए सुन लोगे, आप कोई लेक्चर ऐसा सुन सकते हो, यूट्यूब में कोई रिकमेंडेशन ऐसी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें ना जुड़ी हुई होती हैं आपको जगाने के लिए। और यहाँ पर भी अगर लेट गो की बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा आपके जीवन में जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यही ठीक है मेरे लिए, इस सिचुएशन को छोड़ देना ही मेरे लिए ठीक है। तभी आपको ये एंजल नंबर नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 99 की। एंजल नंबर 99, नॉट मजिशियन, जो मेजर आर्काना है द हर्मिट। यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी, क्योंकि वो अंत होने वाला है उस टफ साइकिल का, तो वो ज्ञान, वो सेल्फ डिस्कवरी, एक नई यात्रा का आरंभ होना, जिसमें आप खुद को साधेंगे, भगवान को नहीं, किसी ईश्वर को नहीं, बल्कि खुद को साधना। क्योंकि इस पूरे साइकिल में जब आप पढ़े, इस डिफिकल्ट साइकिल में आपने सबको साधा, आपने भगवान को साधा, एंजल्स को साधा, सबको साधा, लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स ही आपको कह रहे हैं कि अब वक्त है खुद को साधने का, खुद को जानने का, खुद को समझने का, खुद को साधने का। तो ये जब ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में आनी होती है ना, तब ये आपको एंजल नंबर नजर आने लगेगा। द मून, अगेन खुद को साधना माने खुद के इमोशंस को जानना कि हाँ आपने अगर ऐसा रिएक्ट किया तो क्यों किया, और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं रिएक्ट करने की, और किस तरीके से जीवन को जिया जा सकता है।
किस तरीके से माफ़ किया जा सकता है, किस तरीके से लेट गो किया जा सकता है। खुद को साधना मतलब खुद को जानना, और जिसने खुद को जान लिया उसने पूरे संसार को जान लिया, है ना। तो ये ऐसी जब एनर्जी, ये बहुत बड़ी एनर्जी, ये कार्मिक एनर्जी है बेसिकली। ये जब भी ऊर्जा आपके जीवन में आनी होगी ना, ये एंजल नंबर आपको नजर आने लगेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन जितना आप खुद को साधेंगे, जितना आप खुद पर काम करेंगे, खुद की पर्सनालिटी को निखारेंगे, ऑब्वियसली उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, उतनी ही तरक्की आपके जीवन में आएगी। जब आपकी ऊर्जा जो लोगों पर लगी हुई है, दूसरी चीज़ों पर लगी हुई है, जब वहाँ से हटाकर जब ऊर्जा आप अपने खुद पर लगाएंगे, ऑब्वियसली जादू होगा। जब भी हम ऊर्जा खुद पर लगाते हैं, खुद की स्किल्स को निखारने में या खुद को संवारने में, तब मैजिक होता है गाइस। इसको आप मानो चाहे ना मानो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है जब आप खुद को साथ लेते हैं, खुद पर मेहनत करते हैं, तब एक जादू होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि कार्मिक साइकिल्स के बारे में, कि हाँ अंत होने वाला है कार्मिक साइकिल्स का, कार्मिक रिलेशनशिप्स का, कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि आपके बार बार आपकी लाइफ में कर्मा को क्रिएट कर रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं, उन सब का एंड होने वाला है। और ये संकेत होता है इस नंबर का। 9 ऑफ सोल्स एंग्जाइटी का कार्ड है। यहाँ पर प्राणायाम का बहुत बड़ा मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी। जिन लोगों को भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो और उन्हें ये नंबर नज़र आए, तो आपको डेफिनेटली ये एक संकेत दिया जा रहा है कि आप प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हो सकता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के चलते आप कुछ ऐसी सत्य को जान सकें, या कुछ ऐसी खोज कर पाएँ अपने बारे में, या इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, दुनिया को जान पाएँ या ईश्वर को जान पाएँ। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप में उसकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो 9 ऑफ सोल्स क्या होता है, ये जब भी अगर आपको ये एंजल नंबर नज़र आए और एंग्जाइटी हो आपको, तो डेफिनेटली प्राणायाम करें, ठीक है। और फाइनली विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, कोई ना कोई इच्छा पूरी होने वाली है। अंत में जब आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल, तो यूनिवर्स आपको कोई तोहफा भी देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल होता है जो आप, कार्मिक साइकिल डिफ़िकल्ट होते हैं गाइज, टू बी ऑनेस्ट, इट्स आई मीन डिफ़िकल्ट होते हैं उसको, और मैं क्या कहूँ, कठिन होते हैं उन्हें पूरा करना। और जब आप उसके अंत तक अगर पहुँच जाएँ बिना गिव अप किए, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग अंत तक पहुंच जाएं, तो यूनिवर्स कोई ना कोई तोहफा भी ज़रूर देता है। तब ये जब तोहफा आपके जीवन में आना होता है, तब भी ये नंबर आपको जो है वो नज़र आने लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर 10 की। तो 10 की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं मेजर आर्काना, मेरे फेवरेट वंस आई थिंक सभी के फेवरेट होंगे ये, द सन एंड द व्हील। साइकिल्स का कंप्लीट होना, अक्सर कहते हैं द व्हील के बारे में, लेकिन मुझे लगता है द व्हील जो कार्ड है ये मुक्ति का कार्ड है। ये डेफिनेटली वो जो भी लंबे समय से परेशानी चली आई है, ये एक ऐसी रियलाइजेशन है, अगर मैं इसे शब्दों में बयान कर पाऊँ, ये एक ऐसी रियलाइजेशन है जब आपको लगेगा कि जो सोल्यूशन आप सदियों से ढूंढ रहे थे अपनी समस्या के लिए, वो एक्चुअली आपके सामने है, वो एक्चुअली आपके सामने थी, वो जो सोल्यूशन है वो आपके सामने ही था, बस आप उसे समझ नहीं पाए। और ये जब रियलाइजेशन होती है ना, वो टिंग, वो बस एक रियलाइजेशन की हाँ अब मैं आज़ाद हूँ। सोल्यूशन तो मेरी आंखों के सामने ही था। ये आज़ादी, वो सूरज की किरणें, जीवन का दोबारा सूरज अगर किसी पौधे पर पड़े, किसी बीज अगर बोया जाए, अगर उसे पानी दी जाए, खुराक दी जाए और सूरज की किरणें पड़े, तो एक पौधा एक बड़ा सुंदर वृक्ष बन सकता है ना। तो चीज़ों का जीवन में आना, जब आपके जीवन में नए उत्साह को भरना होता है ना, यूनिवर्स ने एंजल नंबर 10-10-10 जो है ये आपको नजर आने लगेगा। ये जैसे इसको अगर मैं एक शब्द में से बयान करूँ तो वो होगा स्माइल। जब आपके चेहरे की जो स्माइल जो छीन ली गई थी, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ लोगों ने छीन ली, जब आपके चेहरे पर वो दोबारा से स्माइल वापस लेकर आनी होती है ना, कुछ ऐसे जब एक्सपीरियंसेस दोबारा आपके लाइफ में आने होते हैं, तब ये एंजल नंबर 10-10 आपको नजर आने लगेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एंडिंग, आज़ाद,
खुद को बिल्कुल आज़ाद कर देना, वो जो भी टेंशन थी कि हाँ इसका तो सोल्यूशन सामने ही था मेरे। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि हैप्पी फैमिली, यहाँ पर पेट भी है, बच्चा भी है, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, और ये लग्जरी वो लग्जरी जिसे कहते हैं, घर में सारा सामान है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और सोलमेट एक दूसरे के साथ। बहुत ही ऐसे खूबसूरत एनर्जी होती है। मुझे 10 नंबर बहुत पसंद है। बेसिकली मुझे 11 से ज़्यादा इसे देखना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब भी मैं देखूंगी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे कुछ ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जैसे यूनिवर्स खुद कर रहा है। मुझे शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होगा, अपने आप होगा ये चीज़ें। तो 11 में आपको कुछ एफर्ट्स खुद डालने पड़ते हैं, लेकिन इस नंबर का जो मैजिक है वो यही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीज़ें होती हैं, राइट। 10 ऑफ कप्स, अगेन खुशियाँ ही खुशियाँ, मिल्क एंड हनी, आप अच्छे पार्टनर के साथ हैं, घर में अनाज है, बिल पे हो रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, त्योहार अच्छे से मनाए जा रहे हैं, सेहत सबकी अच्छी है। तो ऐसे जब संकेत, ऐसी जब खुशियाँ आपके जीवन में भरनी होती है ना यूनिवर्स ने, तब भी आपको ये नज़र आने लगेगा। और फाइनली 10 ऑफ वॉन्ड्स कि आप घर पहुँचने वाले हैं। आई एम होम, आई एम होम, आई एम होम। वो घर पहुंचने की, चाहे आप पूरी दुनिया घूम लो गाइस, लेकिन घर पहुंचने की जो खुशी है ना, बस उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर घर सिर्फ दुनियावी तौर पर मत देखिएगा, इसे आध्यात्मिक तौर पर भी समझिएगा। जब हम घर पहुंच जाना माने जो हम बिछड़े हुए हैं जिस रोशनी के साथ, उस रोशनी के साथ दोबारा कनेक्शन का क्रिएट होना, तब भी ये एंजल नंबर 10 जो है वो आपको नजर आने लगेगा। तो आई एम होम, आई एम होम, मैं फाइनली, मेरी यात्रा पूरी होगी और मैं फाइनली पहुंच गया हूँ। ये वैसा एहसास है ये। और अंत में, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, शून्य बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये नंबर बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को इसका अगर ये नज़र भी आता होगा ना, अगर आप मुझे ये कहें कि नाज नहीं मुझे तो नज़र आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस शून्य की धारा, शून्य की जो एनर्जी है उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसमें ये थोड़ी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। कॉन्शियसनेस, इसमें जो प्लेफुल कॉन्शियसनेस है वो तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। इसके लिए बहुत मंझी हुई, जिसने बहुत साधा हुआ हो, खुद को साधना लगी हुई हो, वही इस शून्य को समझ सकता है। तो शून्य के लिए टैरो में है द फूल, जो कि बिल्कुल अननोन, क्या होगा क्या नहीं होगा पता ही नहीं है, और उसका कोई असर भी नहीं है, कोई जानना भी नहीं है कि क्या होना है। वैसी एनर्जी कि मुझे जानना ही नहीं है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने डोरी ही छोड़ दी है, जो मैंने पकड़ी हुई थी मैंने वो डोरी ही छोड़ दी है। मुझे जैसे कोई इच्छा है ही नहीं, ये वो एनर्जी है। इसको एक्सप्लेन करना अगेन डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे लगा कि ये कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही लीप ऑफ फेथ, कुछ भी कह लीजिए, बस खुद को, ये जो सरेंडर होता है ना, जो उसकी अंतिम, जो उसका शोर है, जहाँ पर हम आखिर जो पॉइंट है सरेंडर का, ये वो है जिसमें मतलब एक बूंद भी नहीं बचे आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को हासिल करने की। कंप्लीटली आपने सरेंडर कर दिया, मतलब एक बूंद भी ना बचे, तिपका भी ना बचे। तो वो फूल कार्ड की एनर्जी है। तो ये कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैं पढ़ती बहुत हूँ इन लोगों के बारे में, तो मुझे पता है कि ये कौन लोग हैं जो इस एनर्जी के साथ फ़िलहाल काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन मैंने सच में मुझे इसे बनाने में मज़ा बहुत आया, लेकिन मेरी मेहनत भी बहुत लगी है। पूरा 16 घंटे का मेरा रिसर्च थी इस पूरी वीडियो को बनाने की, वो नोट्स बनाने की, कौन क्या कैसे विचार हैं, और फिर मेरे खुद के भी आइडियाज़ जो मैं सोचती हूँ उन्हें कॉपी पर लिखना, ताकि क्योंकि भूल ना जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे शब्द बोले गए हैं ना। तो जब ज़्यादा शब्द हों तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप इधर उधर फंबल कर जाएं या भूल जाएं बातों को करते करते। तो मैंने खुद के नोट्स बनाने में बहुत मेहनत की है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें,
और लाइक करें, और मेक श्योर कि आप जिनके साथ जो भी आपके जीवन में मायने रखते हैं आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एंजल नंबर्स बहुत एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और बहुत सारी थ्योरीज है। हालांकि इसको लेकर ये जो भी मैंने आपको बताया ये मेरी खुद की रिसर्च है, ये मेरे खुद का विचार है, मैंने जितना भी सीखा है अपनी जर्नी में वो सब है। तो आई मीन मुझे खुशी होगी अगर आप इसको शेयर करें और कमेंट करें, वो लाइक करें। ये अगर छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी ऐसी ही और डिटेल वीडियोस को बनाने में। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।